नाजरीन को खुशामदेद लियारी के पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम से। मैं हूं आसिफ खान और आज नवा रोज सिंध सुपर लीग 2022 का आज के दो मुकाबले भी होंगे। ये एरियल व्यूज है इस इलाके लियारी का और मरीर बाजीगर के कैंप का। मरीर बाजीगर और हैदराबाद टाइगर्स का मुकाबला। ये हैदराबाद टाइगर्स का कैंप है रादर। तो आज दो मुकाबले होंगे और ये मैच बहुत अहम है इन दोनों टीम्स के लिए। इसमें शिकस्त किसी भी टीम के लिए खतरा हो सकती है। ये लियारी का पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम, मलीर बाजीगर और हैदराबाद टाइगर्स का मैच नंबर 16 आज आप मुलाहिजा करेंगे जियो सुपर पे। जैसे कि आप मुलाहिजा करते आ रहे हैं, आज नवा मुसलसल दिन है और गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा है। आज की प्रेडिक्शन भी गर्म है। ये लियारी का फुटबॉल स्टेडियम आपकी नज़रों के सामने घूमता हुआ और ये है टॉप स्कोरर अभी तक के नईम मलीर बाजीगर के 3 गोल स्कोर किए हैं। एहसन अली ने भी 3 गोल बनाए हैं। मोइन अहमद, शाहजहां, आमिर, शाइक दोस्त और मोहम्मद अली ने 2-2 गोल स्कोर किए हैं। उनकी टीम्स भी उनके साथ लिखी हुई हैं। ये टॉप स्कोरर हैं और मेरे साथ भी वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स फ्रॉम पाकिस्तान फुटबॉल, पाकिस्तान के साबिक स्ट्राइकर, पाकिस्तान के मौजूदा बहुत मुतहर्रिक कोच जनाब गौर जमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिफ। और ये मलीर बाजीगर की टीम, सदाम हुसैन एक्स कैप्टन पाकिस्तान फुटबॉल टीम, अपनी टीम को डेफिनेटली मोटिवेट करते हुए, क्योंकि आज का जो मैच है इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल है, ग्रुप ए की पोजीशन में 4 मैचेस खेले हैं लियारी फाइटर्स ने और उसके 8 पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मलीर बाजीगर, 3 मुकाबले हो चुके हैं, 3 पॉइंट्स लिए हैं हैदराबाद टाइगर्स ने। उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं। 2 मुकाबलों के बाद सक्कट डॉल्फिन की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, 2 पॉइंट्स ही हैं। और बेनज़ीराबाद शहीद लॉयंस की टीम 3 मुकाबले किए हैं और कोई पॉइंट हासिल नहीं किया है। बिल्कुल आसिफ। और ये और ये दूसरा ग्रुप गौर देख लें, कोरंगी चैलेंजर्स 3 मुकाबलों के बाद 7 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। 7 ही पॉइंट्स हैं लाड़काना लेपर्ड्स के। वेस्ट यूनाइटेड ने 3 मैचेस खेले हैं, 4 पॉइंट्स लिए हैं और 4 पॉइंट्स ही हासिल कर सकी है कराची रॉयल्स। जबकि मीरपुर खास ईगल्स की टीम 4 मुकाबले करने के बाद अब तक पॉइंट टेबल पर 0 के साथ मौजूद है। बिल्कुल आसिफ। और ये ज़बरदस्त व्यू आप नाज़रीन देख रहे हैं। इट्स अ TPT HD production and you are watching us on Jio Super। दोनों टीम ग्राउंड्स में इंटर हो रही हैं और ग्रुप ए का ये बड़ा सनसनीखेज और इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि इस ग्रुप से अभी तक कोई भी टीम क्लियरली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया। स्टिल डेथ ग्रुप है, कोई भी टीम क्वालिफाई कर सकती है। और ये मलीर की टीम जो है वो मलीर बाजीगर हैदराबाद टाइगर के साथ और मैच ऑफिशियल्स के साथ हैंडशेक कर रही है। मलीर बाजीगर वर्सेस हैदराबाद टाइगर्स, ये इस ग्रुप का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच। इस मैच से इस ग्रुप का काफ़ी स्कोर पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा और इस मैच में जो भी टीम विन करेगी मैच, डेफिनेटली इट विल हेल्प टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। जी, मलीर बाजीगर के लिए भी अहम मैच और हैदराबाद टाइगर्स के लिए भी बहुत अहम मैच। हैदराबाद टाइगर्स के कप्तान रजब अली, उनके साथ मैच ऑफिशियल्स और उनके साथ सद्दाम हुसैन जो कप्तान हैं मलीर बाजीगर के, पाकिस्तान के भी साबिक कप्तान हैं और बड़ा मुस्तनद नाम है। बहुत खूबसूरत एक गोल भी स्कोर कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में। अभी रेफरी से हिदायत लेते हुए टॉस के लिए तैयार हैं दोनों ही कप्तान। टॉस हुआ और टॉस फिर हुआ और साइड वही चूज की है रजब अली ने जहां पर उनकी टीम मौजूद है, यानी दाएं जानिब हमारे हैदराबाद टाइगर्स और बाएं जानिब मलीर बाजीगर। दोनों टीमें मैच से पहले एक रवायती एक दूसरे को बकअप कर रही है। मैच ऑफिशियल्स भी एक दूसरे के साथ
एक हेल्प ले रहे हैं कि वी विल सपोर्ट ईच अदर। और डेफिनेटली ये मलीर बाजीगर की टीम आपस में डेफिनेटली डिस्कस करते होंगे कि ये डू एंड डाई मैच है। और दूसरी तरफ हैदराबाद टाइगर्स भी आपस में डेफिनेटली यही डिस्कस कर रहे होंगे कि दैट्स अ मैच वी हैव टू विन इट। हैदराबाद टाइगर्स इस टूर्नामेंट में सबसे लेट एंट्री हैदराबाद टाइगर्स की हुई थी और इनके कप्तान रजब अली जब वासिफ जब्बार से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी कुछ बताया था, वो मैं आपको बताऊंगा। मलीर बाजीगर की अगर हम लाइनअप देखें तो अख्तर अली गोलकीपर हैं, सद्दाम हुसैन कप्तान हैं, जैनुल आबिदीन, सनाउल्ला, एम नईम, एम सुहेल, फुरकान उमर, शहजाद ताज, मुदस्सिर, आमिर और राहील इनकी लाइनअप में शामिल। जबकि हैदराबाद टाइगर्स में मोहम्मद फसी गोलकीपर, कुर्बान अली, मुनीर अहमद, जुनेद अहमद, रजब अली जो कि कैप्टन है इस टीम के, हंजला, गयास, मोहम्मद समी, सुहेल बलोच, अली आगा, अली रजा, मुजम्मिल। इट्स अ टीपीटी एंड लाइव 360 प्रोडक्शन। और ये खूबसूरत मंजर लियारी के पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम का। दरमियान में तैयार हैं मलीर बाजीगर के डिफेंडर के स्ट्राइकर, स्ट्राइक करेंगे बॉल को और खेल का आगाज हुआ चाहता है। अंपायर की विसल पर कान धरे हुए हैं सब ने। रेफरी अपनी घड़ी चेक करते हुए, बहुत डिसिप्लिन खेल है फुटबॉल, सेकंड्स का इसमें हिसाब रखा जाता है। तमाम रेफरीज की कोऑर्डिनेशन भी स्पॉट ऑन होनी चाहिए। तमाम रेफरी जो लाइन रेफरीज हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करने के बाद खेल का आगाज। मलीर बाजीगर के पास गेंद, राइट फ्लैंक से अटैक करते हुए मूव, दो खिलाड़ियों को डॉच दिया, बहुत खूबसूरत मूव हो सकता था, बहुत अच्छी इंटरसेप्शन हैदराबाद के खिलाड़ी की। बिल्कुल आसिफ बड़ा टाइमली आकर बॉल को इंटरसेप्ट किया। स्टिल रजब अली के पास बॉल विन किया, लेकिन यूजलेस बॉल। अगर यही बॉल दोनों डिफेंडर्स के दरमियान 10 नंबर स्ट्राइकर के लिए बॉल डिलीवर कर तो डेंजर हो सकता था। अच्छा मौका था, लेकिन जैसे गौर ने कहा कि यूजलेस बॉल, यूजलेस डिलीवरी, जो कि जाया हुआ मौका। रजब अली कप्तान हैदराबाद टाइगर्स के, लॉन्ग पास, इंटरसेप्शन। मलीर बाजीगर की टीम अब लेफ्ट से अटैक करते हुए, लेफ्ट से मूव बनाते हुए, लंबा पास लेफ्ट। अभी भी गेंद मलीर बाजीगर के पास, क्रॉस लगाने के लिए पोजीशन बनाने की कोशिश, बैक पास। मलीर बाजीगर के खिलाड़ी शॉर्ट पासेस के साथ खेलते हुए, अभी भी मलीर बाजीगर के पास गेंद। सद्दाम हुसैन राइट पर पास दिया उन्होंने, बहुत अच्छा थ्रू पास। मलीर बाजीगर एग्रेसिव स्टार्ट करते हुए, सनाउल्ला शॉर्ट पासेस। गौहर बहुत शॉर्ट पासेस के साथ खेल रही है मलीर की टीम आज। बिल्कुल आसिफ, क्योंकि यू नो कि कराची का जो स्टाइल ऑफ प्ले है, दे ऑलवेज कीप बॉल पोजीशन एंड दे लुकिंग फॉर शॉर्ट पासेस। और इस टाइम सुहेल ने बड़ा अच्छा पीछे से ओवरलैप किया, बड़ा अच्छा बॉल, गोल हो सकता है, लेकिन आमिर का ऑफ साइड लाइनमैन ने बड़ा टाइमली फ्लैग रेस किया, बड़ा अच्छा रन किया था लेफ्ट फुल बैक ने, सुहेल ने। नो डाउट डिलीवरी भी ठीक थी, लेकिन स्ट्राइकर टाइमली रन न कर सके, जिसकी वजह से ऑफ साइड। और एक बार फिर बड़ा अच्छा क्रॉस, लेकिन गोलकीपर ने सेफ हैंड्स। मलीर बाजीगर की जानिब से अटैक, दूसरा अटैक चंद लम्हों के फासले से ये ऑफ साइड हो गए, लेकिन बहुत अच्छी ट्राई थी मलीर बाजीगर की। और मलीर बाजीगर के अंदाज से ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द गोल स्कोर भी कर देंगे। बिल्कुल आसिफ, जो बॉडी लैंग्वेज मलीर की है, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। बड़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ ये मैच इन्होंने शुरू किया है। और ये तारिक लुत्फी जो कि हेड कोच हैं मलीर बाजीगर के, ही नोज टुडे मैच सिचुएशन, और वो टेक्निकल एरिया में खुद खड़े हैं इस दफा। ये प्लेयर को येलो कार्ड शो किया। एक
देखेंगे कि अगर रिप्ले में हम देख सकें। नाजरीन, येलो शर्ट में मलिर बाजीगर की टीम, जबकि ऑरेंज शर्ट और शॉर्ट में हैदराबाद टाइगर्स की टीम पीपल स्टेडियम से एपीटी प्रोडक्शन आप हमको जियो सुपर पे लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मलिर बाजीगर हमला करने की कोशिश, इंटरसेप्शन हैदराबाद के खिलाड़ी की, शील किया, बहुत अच्छा शील किया, बॉडी अपनी डिफेंडर के सामने लेके आते हुए। अच्छा मौका हो सकता है हैदराबाद टाइगर्स के लिए, टीम अगेन, लेकिन गिर गए खिलाड़ी। फोर्सफुली डिफेंडर को पीछे से पुश किया, और ये जाहिद ताज जो कि हमारे स्क्रीन पे हैदराबाद टाइगर्स के हेड कोच हैं, नेशनल टीम एज ए गोलकीपर कोच रह चुके थे जूनियर टीम्स के साथ। और ये देखिए फोर्सफुली पीछे से पुश किया लेफ्ट फुल बैक को सदाम हुसैन, फ्री किक लेंगे। पास किया सनाउल्लाह का राइट फुल बैक को वाइड पास, अच्छा बॉल कंट्रोल कर रहे हैं, और जैन ने अच्छा आमिर का रन, लेकिन डिफेंडर की बड़ा टाइमली बॉल को हेडर करके इंटरसेप्ट किया। ये तारिक लुत्फी आपकी स्क्रीन पे, ये पहला मैच है, मैं देख रहा हूँ तारिक लुत्फी इब्तिदा में ही अपनी सीट से उठ चुके हैं और खड़े होकर हिदायत दे रहे हैं। ये पहला मुकाबला है, गौर आप भी मुझे वाउच करेंगे। बिल्कुल आसिफ, जो इस टाइम मैच की सिचुएशन, बड़ा अच्छा बॉल, लेकिन डेंजर हो सकता था, लेकिन सुहेल की मौजूदगी ने इस खतरे को टाल दिया। रजब ने को ड्रिबल दिया, स्टिल बॉल, मलिर बाजीगर की अच्छी प्रेसिंग, बॉल विन किया, पेनिट्रेटिंग पास, लेकिन स्लाइड टैकल किया डिफेंडर ने बड़ा टाइमली। स्टिल मलिर बाजीगर ऑन अटैक, आमिर, लेकिन आमिर से बॉल को विन किया, और रेफरी का फाउल, रेफरी ने फाउल कमिट करने पे मलिर बाजीगर के खिलाफ फ्री किक दी। बड़ा अच्छा, नईम बहुत डेंजर प्लेयर है और खुद स्ट्राइक करने की कोशिश की, लेकिन बॉडी बैलेंस न रख सके और बॉल आउट, टारगेट से ऑफ टारगेट। नईम एक अच्छे स्ट्राइकर हैं, टॉप स्कोरर हैं इस टूर्नामेंट के, 3 गोल स्कोर कर चुके हैं नईम, और एहसन इनके साथ, वो भी 3 गोल के साथ सरफहरिस्त हैं। अच्छा मूव बनाया था मलिर बाजीगर की टीम ने। अभी तक गेम में बॉल पोजीशन क्वाइट इजीली हम ये देख सकते हैं कि मलिर बाजीगर के हाथ में है। 3 अटैकर्स, बहुत अच्छा थ्रू पास, हैदराबाद टाइगर्स पुश किया खिलाड़ी को, लेकिन एडवांटेज मलिर बाजीगर के हाथ में। गेंद इस वक्त लंबा पास, देखना होगा आमिर मुबारक गेंद को हासिल कर सकते हैं कि नहीं। गोलकीपर ने स्मार्टली हेड किया क्योंकि टी से बाहर आ चुके थे और गेंद को क्लियर किया। यही एक अच्छी गोलकीपर की निशानी होती है कि ही रीड्स द गेम, और यही एक कॉग्निटिव क्वालिटीज होती है कि आप पहले से आप इस बॉल को रीड कर लेते हैं, और बड़ा टाइमली निकल कर हेड किया, डिफेंडर ने क्लियर कर। रजब अली बड़ा स्ट्रॉन्ग रन किया, बॉल देने की कोशिश, लेकिन अली के पास बॉल, जो कि लेफ्ट फुल बैक खेल रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट फुल बैक इन द कंपटीशन सो फॉर। नईम बॉल को जैन को, लेकिन जैन से बॉल विन किया रजब ने, कैप्टन है हैदराबाद टाइगर्स के। अच्छी प्रेसिंग मलिर की तरफ से, लेकिन व्हाट वाज दैट? ये क्या किया इन्होंने, आप ही समझाएं क्या किया इन्होंने। ये
जाहिद ताज जो कि हैदराबाद टाइगर्स के हेड कोच हैं, आई थिंक इसके जहन में था कि गोलकीपर काफ़ी आगे हैं, तो इसने ब्लाइंड स्ट्राइक किया, जबकि एटलीस्ट इसको इस तरह के बॉल मारने से पहले एक दफ़ा गोलकीपर की पोजीशन को देख लेना चाहिए। यूजलेस बॉल सनाउल्ला ने जैन से बड़ा अच्छा बॉल, लेफ्ट विंग सोहेल भी सपोर्ट में, लेकिन वही फाइनल डिलीवरी एंड अभी तक अगर आसिफ आप देखें तो दोनों टीमें इक्वल्स अटैक कर रही है एक दूसरे पे, और जैसे कि हमने पहले कहा, इट्स वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग मैच। जहाँ दोनों टीम ने अटैक किए, दोनों टीम ने एक ही बात दिख रहे, ये वो गलती है जिस पर बात हम कर रहे थे। ये आप देख रहे हैं, इसने बिल्कुल टारगेट को नहीं देखा और ब्लाइंडली बॉल को जो है ना मारा, जो कि एटलीस्ट ऐसे बॉल हिट करने से पहले एक दफ़ा टारगेट को ज़रूर देखना चाहिए। ऐसी ही गलती मलिर बाजीगर के नईम ने भी की थी, उन्होंने भी बगैर देखे टारगेट को हिट किया था, जो कि ऑब्वियसली टारगेट से मिस हुआ। अगेन गोल किक मलिर बाजीगर के गोलकीपर। एक और आमिर के पास बॉल, लेकिन सेंटर डिफेंडर ने बड़ा अच्छा फिजिकली प्रेशराइज रखा आमिर को और बॉल को क्लियर किया। ये आमिर मलिर बाजीगर के स्ट्राइकर आप ग्राउंड पे देख रहे हैं, और रेफरी ने फिजियो को ग्राउंड में कॉल किया। ये देखें, और डिफेंडर ने बॉल को पूरा बॉडी प्रेशराइज किया, और तारिक लुत्फी साहब का क्लोजअप देखिए, उनके चेहरे के तासुरात। आमिर मुबारक बड़े अच्छे स्ट्राइकर हैं, पिछले मैच में उन्होंने एक ही बात दिख रही, 2 गोल स्कोर किए थे, और वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स ऑफ दिस कंपटीशन एज वेल, आमिर मुबारक। और ये बहुत अच्छी डिलीवरी, लेकिन बड़ी टाइमली बॉल को क्लियर किया हैदराबाद टाइगर्स के डिफेंडर ने। अच्छा विंग पे ट्रिपल करने के बाद क्रॉस किया, लेकिन डिफेंडर्स मौजूद, और ये जैन का फाउल। ये आप देख रहे हैं नाजरीन, मलिर बाजीगर का कमेंट, जो कि मलिर बाजीगर का बेंच था। इसके बाद आप लोगों ने हैदराबाद टाइगर्स, दोनों बेंच काफ़ी टेंस नज़र आ रहे हैं। ये जैन का एयर में कोलिजन हुआ, हेड करने की कोशिश की, आई थिंक बॉल दोनों के दरमियान कॉमन बॉल था। डिफेंडर की लॉन्ग फ्री किक, सोहेल ने जल्दी से बॉल गेम स्टार्ट की जैन से, लेकिन एक गोल्डन रूल है, बी फर्स्ट ऑन द बॉल इन डिफेंस, और हैदराबाद टाइगर्स का डिफेंडर बी फर्स्ट ऑन द बॉल। क्लियर किया बॉल, बड़ा अच्छा बॉल नईम की तरफ, राइट विंग पे, नईम के सपोर्ट में, राइट मिडफील्ड, बड़ी अच्छी डिलीवरी, स्टिल नईम के पास बॉल, और हैंडबॉल के लिए अपील किया, लेकिन रेफरी ने इग्नोर किया। नाज़रीन आपको बताते चलो कि अगर बॉल हैंड हो जाए तो वो रेफरी अक्सर इग्नोर करते, क्योंकि अगर उस सिनारियो में आप बॉल से अपने आप को हाथ नहीं बचा सकते तो उस पर रेफरी हैंडबॉल नहीं देता। और ये काउंटर अटैक लेफ्ट साइड से हैदराबाद टाइगर्स, दोनों प्लेयर ने बड़ा अच्छा प्रेस किया है। सदाम की क्लियरेंस, और नईम के साथ फाउल किया लेफ्ट फुल बैक ने।
बहुत की प्लेयर है नईम मलिर बाजीगर के लिए। और अभी गौर ने एक बात छेड़ी थी, मैं उनसे कहूंगा कि उसको जरा इलेबोरेट करें जब मौका मिलेगा। हैंड बॉल के रूल के हिसाब से ये रीप्ले जिसमें नईम को इंटरसेप्ट किया, जो कि गलत करार दिया अंपायर ने। और इस वक्त 30 से तकरीबन 40 गज के फासले पर फ्री हिट मिली। सद्दाम हुसैन आए हैं फ्री हिट लेने के लिए। सद्दाम हुसैन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्री किक टेकर्स फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन अच्छी डिलीवरी नहीं। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया है हैदराबाद टाइगर्स ने और मलिर बाजीगर की टीम वाज़े तौर पर दबाव का शिकार है। बिल्कुल आसिफ, रजब अच्छा बॉल कंट्रोल किया, लुकिंग फॉर प्लेयर, लेकिन बॉल विन किया सनाउल्ला ने। सनाउल्ला से राइट मिडफील्ड को, राइट मिडफील्ड से बड़ा अच्छा अटैक पे राइट फुल बैक साथ सपोर्ट में जैन, बड़ा अच्छा डीप रिसीव किया बॉल और आमिर ने बड़ी अच्छी बॉल शील्ड किया, लेकिन डिफेंडर्स की बड़ी अच्छी स्लाइड टैकल, बॉल पे टैकल किया। और ये आमिर वाज़े तौर पे मुझे मार्क बेंच देख रहे हैं, तारिक लुत्फी। आमिर मुझे वाज़े तौर पे मार्क नजर आ रहे हैं, उनको मार्क किया हुआ है क्योंकि बहुत फुर्तीले अटैकर हैं वो मलिर बाजीगर के। आप ये देख रहे हैं, बड़ा टाइमली टैकल किया डिफेंडर ने। और ये टैकल, इस तरह के टैकल बड़े डेंजर होते हैं, लेकिन बॉल को चूंकि टच किया और गोलकीपर ने मिस किया बॉल को। राइट साइड से कॉर्नर फिर मलिर बाजीगर के पास, अच्छा प्रेशराइज किया हुआ है हैदराबाद को। और ये इनडायरेक्ट फ्री किक, इनडायरेक्ट कॉर्नर किक लिया, बड़ी अच्छी डिलीवरी, लेकिन गोलकीपर ने बड़ा अच्छा सेव किया। यहाँ पर अगर आपसे मैं पूछूं दोबारा से कि हैंड बॉल के हवाले से आप कुछ चीज़ बता रहे थे, उसको थोड़ा आसान जबान में एलेबोरेट करें इस रिप्ले के बाद। ये आप रिप्ले देख रहे हैं, बड़ा अच्छा स्ट्राइक है, लेकिन कोई हेडर। आसिफ, अगर रेफरी ये समझता है कि आप इस बॉल से बॉल, मतलब है कि अगर बॉल आपकी तरफ आ रहा है और आप इससे ये हाथ बचा सकते थे और आपने नहीं बचाया, तो वो हैंड बॉल डेफिनेटली वो करते हैं। लेकिन एक जगह पे ऐसे है कि आप उस बॉल को कर रहे हो और वो बिल्कुल विद इन फीट आपके साथ वो बॉल आपके हाथ को यकदम लगी और आप नहीं बचा सकते अपने आप को, तो इसमें अक्सर रेफरी जो है ना वो हैंड बॉल नहीं कंसिडर होता। ये एक दिलचस्प सूरत हाल बन सकती है जो गौर ने अभी बताई। इस वक्त मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर 17वें मिनट का खेल जारी है और हैदराबाद टाइगर के खिलाड़ी तकलीफ में हैं, बैठे हुए हैं। ये डिफेंडर, क्योंकि अगर आप देखें नहीं, जब उसको ड्रिबल कर रहे होते तो वो बॉल बाउंस होके डिफेंडर के हाथ से लगती है, कि जो कि आई थिंक नहीं कंसिडर होता हैंड बॉल। बड़ी अच्छी लॉन्ग क्लियरेंस। नाज़रीन, 16 मिनट का गेम मैच हो चुका है अभी तक और मैच 0-0 ड्रा। ये आप हैदराबाद टाइगर्स की बेंच देख रहे हैं, जाहिद ताज इनके हेड कोच हैं। और ये बड़ा अच्छा बॉल काउंटर किया, अच्छी स्ट्राइक करने की कोशिश, अच्छा स्ट्राइक, लेकिन थोड़ा सा अगर नीचे होता तो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग। और ये आप देख रहे हैं मैनेजर आई थिंक कुछ सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा रहे हैं। ये पूरा बेंच हैदराबाद टाइगर्स का। अगर हम रिप्ले उसका देख सकें दोबारा तो 3 डिफेंडर्स मौजूद थे और वो अकेले अटैकर थे हैदराबाद के, तो इसलिए उनके पास कोई मौका नहीं था कि वो जल्दी ट्राई करें। उन्होंने जल्दी ऐसा ही किया और गोल से बाहर फेंकी गेंद। लॉन्ग क्लियरेंस, इस टाइम नाजरीन
हैदराबाद टाइगर 0, मलेर बाजीगर 0। और ये लॉन्ग रेंज एफर्ट थी। बॉल अगर थोड़ा सी बॉडी इनकी बेंड होती तो डेफिनेटली ये बॉल फ्रेम में होता। अगर ये बॉल बॉडी को थोड़ी बेंड करते और बॉल को सही जगह पे किक करने की कोशिश करते, लेकिन मिस क्यों किया। हैदराबाद की थ्रो इन और ये मलीर बाजीगर की पूरी टीम ही डिफेंस में मौजूद है गौर। बहुत ज़्यादा कॉशियस है मलीर बाजीगर। आसिफ, ये मैच दोनों टीमों के लिए डू एंड डाई मैच है, जैसे कि मैंने आप लोग को कहा। और बड़ा क्रूशल मैच है इस ग्रुप का, जैसे कि मैं पहले बार बार कह चुके हैं। डेथ ग्रुप है, कोई भी टीम इसको क्वालिफाई कर सकती है। अभी तक 4 टीमें सेमीफाइनल की दौड़ में स्टिल मौजूद हैं। मलीर बाजीगर से बॉल विन किया, लेकिन आमिर से बॉल लेफ्ट फुल बैक के पास हैदराबाद टाइगर, लेकिन बॉल विन किया सनाउल्ला से राइट फुल बैक से राइट विंग, लेकिन बॉल विन किया हैदराबाद टाइगर्स ने। आमिर और नईम मलीर बाजीगर के 2 स्टार खिलाड़ी हैं जो गोल भी स्कोर कर चुके हैं। वो दोनों मुझे वाज़ेह तौर पे मार्क नज़र आ रहे हैं। उनको बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं मलीर बाजीगर के लिए वो गोल स्कोर कर सकें या मौका बना सकें। बिल्कुल आसिफ, क्योंकि नईम गोल स्कोरिंग लड़का है और ये इंटरनेशनल प्लेयर है, नेशनल टीम से भी खेला है और काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है। आपने अगर नईम की फिनिशिंग उस दिन देखी हो, बड़ा कूल एंड काम बॉक्स में जाकर गोलकीपर के लेफ्ट साइड पे स्ट्राइक करता है बॉल, बड़ा अच्छा गोल किया था। यह नईम अब तक 3 गोल बना चुके हैं जो इस टूर्नामेंट पे सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा बॉल मलीर बाजीगर के पास, सोहेल अटैक पे। आसिफ, अगर आप देखें तो इसमें मलीर बाजीगर का बड़ा इंटरेस्टिंग लड़का है सोहेल, जो लेफ्ट फुल बैक पे खेलते हैं और बड़ा टाइमली अपने अटैक में सपोर्ट करता है। और ये एक अच्छे डिफेंडर की निशानी है कि, और वो बड़ा डिसिप्लिन प्लेयर है, बॉक्स टू बॉक्स खेलता है, बड़ा टाइमली जो है ना अपने डिफेंस के सपोर्ट में भी आता है। और जब भी अटैक होता है, इसकी ट्रांजिशन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। गेम में इस वक्त तो तेज़ी नहीं जो आगाज़ में हमने देखी थी पहले 5 मिनट में। मलीर बाजीगर के पास गेंद, लेफ्ट पे अटैक की कोशिश, गेंद छिना। हैदराबाद टाइगर्स की कोशिश अब राइट फ्लैंक से अटैक करने की, पास अल खतरा, जैसे नासिर इस्माइल कहते हैं, अभी भी मेरे कान में उनकी आवाज़ आ रही है, अल खतरा, और खतरा टल गया। बिल्कुल आसिफ, बड़े अच्छे अटैकिंग थर्ड में बॉल कंट्रोल करने के बाद शूट किया, लेकिन गोलकीपर अपनी जगह पे मौजूद थे। मलीर बाजीगर सदाम के पास बॉल, खुद अटैक में ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा बॉल, बड़ा टाइमली रन किया, विंग के पास बॉल, लेकिन डिफेंडर की बड़ी अच्छी टैकलिंग और बॉल विन किया। सोहेल गोलकीपर को पास, गोलकीपर की लॉन्ग क्लियरेंस, लेकिन स्टिल बॉल हैदराबाद टाइगर्स के पास। जैन ने बॉल विन किया मलीर बाजीगर की तरफ, 7 नंबर की शर्ट में, बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग रन लेफ्ट साइड पे, लेकिन बॉल विन किया हैदराबाद टाइगर्स ने। रजब ने एक प्लेयर को बीट किया, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा बॉल, स्ट्राइकर के लिए गोल कर सकते हैं इस एरिया से, लेकिन डिफेंडर ने बड़ा कूल काम अपने फीट पे खड़े होके बॉल
तो क्लियर किया। ट्रांजिशन ऑफ हैदराबाद टाइगर्स वाज नॉट अप टू द मार्क। सिर्फ अकेले खड़े हुए थे अटैकर्स, उन्होंने टाइम भी लिया इस मर्तबा, लेकिन वो डिफेंडर को बीट नहीं कर सके मलिर बाजीगर के, और एक बड़ा खतरा टला मलिर बाजीगर के स्तर से। अच्छा मौका मिला था हैदराबाद टाइगर्स को गोल स्कोर करने का, लेकिन गोल नहीं बन सका। अभी भी 0-0 से मुकाबला बराबर। 23 मिनट का खेल हो चुका है। ये नवा रोज है सिंध सुपर लीग का, और अब इस ग्रुप की पोजीशन वाजे हो जाएगी इस मैच के बाद कि कौन सी टीम सेमीफाइनल के लिए फेवरेट। नईम के पास बॉल, नईम का अच्छा बॉल, सोहेल फिर सपोर्ट में था, लेकिन बॉल नईम जहां पे देनी चाहिए थी नहीं दे सके। जैन मलीर बाजीगर के बड़े अच्छे मिडफील्ड प्लेयर हैं और इस टूर्नामेंट में काफ़ी फॉर्म में नजर आए। जो अगर जो मिडफील्ड की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि विद बॉल एफर्ट एंड विदाउट बॉल एफर्ट, वो दोनों हम जैन से देख सकते हैं। विद बॉल बड़े अच्छे डायगोनल बॉल, बड़े अच्छे डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस, और अगर हम विदाउट बॉल एफर्ट देखें तो उसके हमेशा वो बॉल विन करने में मलीर बाजीगर की तरफ से नजर आते हैं मिडफील्ड में। 25 मिनट का खेल मुकम्मल हो चुका है। अब तक दोनों टीम सर तोड़ कोशिश करते हुए गोल बनाने की। एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन मिस कर गए बॉल। सद्दाम हुसैन बॉल को रीड न कर सके, बाजीगर के डिफेंडर के सामने बेबस नजर आया। बिल्कुल आसिफ, सद्दाम बॉल को प्रॉपरली हेड न कर सके और फ्लिक किया, जिससे कॉर्नर किक हैदराबाद टाइगर के पास। और नाजरीन, अभी तक 25 मिनट का मैच हो चुका है। इट्स अ टीपीटी एचडी प्रोडक्शन। आप हमको जियो सुपर पे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मिडफील्ड का प्लेयर, बड़ी अच्छी ड्राइव और बहुत अच्छी डिलीवरी थी। एक दफा फिर कॉर्नर हैदराबाद टाइगर के पास। एक और कॉर्नर हैदराबाद टाइगर्स के लिए। 5 अटैकर्स हैदराबाद टाइगर्स के टीम में मौजूद। कॉर्नर किक लगी, अच्छा रिसीव कर सकते थे, अच्छा मौका, लेकिन बहुत अच्छी डिफेंस मलीर बाजीगर की। बहुत स्ट्रॉन्ग टैकल किया डिफेंडर ने। आमिर जमीन पे पड़े हुए हैं और ऑलरेडी मलीर बाजीगर का बड़ा की स्ट्राइकर वहीद, ये देखें आप नाजरीन, बड़ा स्ट्रॉन्ग टैकल किया। मलीर बाजीगर आमिर की इंजरी को नहीं बर्दाश्त नहीं कर तो सके। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रेफरी ने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट दिया है। 2 मिनट का ब्रेक।
इनवरेक्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का खात्मा, 2 मिनट का ब्रेक ये दिया जाता है खिलाड़ियों को। दोनों टीम के खिलाड़ी इसमें ताज़ादम होते हैं। और ये एरियल व्यू ऑफ द लियारी एंड आगरा ताज स्टेडियम जो आप लाइव देखते हुए ब्रॉडकास्ट ऑफ दिस मैच एंड द होल कंपटीशन ऑन जियो सुपर, जबकि यूट्यूब पर स्पोर्ट्स आई, फेसबुक पर BS स्पोर्ट, FPDC ऑन फेसबुक और लाइव 360 ऑन फेसबुक। इट्स TPT एंड लाइव 360 प्रोडक्शन। ये लियारी का इलाका है और इसके साथ मुले का इलाका आगरा ताज का। और ये खूबसूरत स्टेडियम पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम बहुत रिवायती स्टेडियम है। यहाँ पर नेशनल चैंपियनशिप के मैचेस हुए हैं, यहाँ पर और भी बड़े बड़े मुकाबले हुए हैं जो गौहर जमान भी खेले हैं यहाँ पर। बल्कि गौहर जमान तो शायद उनका तो टीम जीती थी यहाँ पर नेशनल चैंपियनशिप। बिल्कुल, ये एक बड़ा अच्छा व्यू। फ्री किक इस टाइम मलीर बाजीगर के पास। सदाम और जैन खड़े हैं। देखते हैं कि ये डायरेक्ट फ्री किक या इनडायरेक्ट करते हैं। इन्होंने कोई होमवर्क किया है या नहीं, डेफिनेटली इनके कोई ना कोई स्ट्रेटेजी जरूर होगी। जैन भी खड़े हैं शो करने के लिए कि फ्री किक के लिए रेडी, जबकि दूसरी तरफ सदाम। जैन हाँ, लेकिन बॉल पे सीधा, स्टिल जैन के पास बॉल। बहुत अच्छी डिलीवरी और एक और फ्री किक मलीर बाजीगर, बिल्कुल एज ऑफ द बॉक्स। बड़ा डेंजरस जगह है। अगर यहाँ पे सदाम का जादू चल गया तो डेफिनेटली ही कैन स्कोर अ गोल फ्रॉम हियर। और एक आइडियल सिचुएशन में इस टाइम मलीर बाजीगर के लिए फ्री किक। ये रिप्ले इस फ्री किक का, डिफेंडर ने पीछे से हल्का सा पुश किया जो कि रेफरी ने फाउल कंसिडर किया और विसल ब्लो किया। और मैं आपको याद दिलाऊं कि कि सद्दाम हुसैन इसी एंगल से तकरीबन गोल स्कोर कर चुके हैं फ्री बिल्कुल किक पर। आसिफ, मैं यही कह रहा हूं कि बड़े इंटरेस्टिंग जगह पे बॉल है मलीर बाजीगर के पास और सुहेल इसके साथ इस दफा खड़े हैं। कुछ इन्होंने आपस में बात भी की है। देखते हैं कि सदाम, लेकिन बॉल वॉल में और स्टिल बॉल, लेकिन बिल्कुल पैक किया हुआ है हैदराबाद टाइगर्स ने बॉक्स पर। लॉन्ग क्लियरेंस, सदाम ने बॉल इंटरसेप्ट करके सुहेल को पास किया। सुहेल, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट फुल बैक so far in this competition. नाजरीन, मलीर बाजीगर 0, हैदराबाद टाइगर 0। 31 मिनट का मैच हो चुका है। मलीर बाजीगर की टीम येलो शर्ट में, जबकि हैदराबाद टाइगर्स ऑरेंज शर्ट और शॉर्ट में। ये तारिक लुत्फी हेड कोच मुसलसल खड़े हुए हैं। बिल्कुल। और ये मैं आपसे यहाँ पर आपकी एक्सपर्टीज से एक और सवाल करना चाहूँगा। ये हैदराबाद टाइगर्स का कैंप आपके सामने, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, 2 मिनट का ब्रेक होता है। कितनी हिदायत होती है, पानी कितना पीना चाहिए, कितना नुकसानदेह हो सकता है, क्या सूरत हाल होती है? आसिफ, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। इस पे आप बिल्कुल ही पूरा बोतल पानी नहीं पीते, बस अपने आप को फ्रेश करने के लिए 2-4 घूंट पानी पीते हैं। और डेफिनेटली अगर आप सर पे, क्योंकि गर्मी है, पानी वो करके थोड़ा सा फ्रेश करें अपने आप को। और डेफिनेटली ये अच्छा टाइम होता है कि कोचेस जो है ना, अगर कुछ इंस्ट्रक्शन पास करना चाहें तो इस कुछ खा सकते हैं, केले वगैरह। बिल्कुल, हाफ टाइम में 15 मिनट्स होते हैं, एक आध केला खा सकते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, ज़ाहिर बात है कि आपको मसल्स में स्टोर होते हैं, आपकी एनर्जी स्टोर करने के लिए एक अच्छी डाइट है। आप बिल्कुल इसको हाफ टाइम में एक आध केला खा सकते हैं। यहाँ क्योंकि टेनिस में हमने देखा है कि थोड़ा सा केला खाया जाता है जब ब्रेक होता है। बिल्कुल। और नईम के पास बॉल, लेकिन बड़ा इंटेलिजेंट डिफेंडर है वो। नईम को आज बिल्कुल मार्क किए हुए है। सुहेल का हेडर, बड़ा अच्छा पास दिया। पास देने के बाद आप देखें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सुहेल हमेशा इज ऑलवेज लुकिंग फॉर
अटैक एज वेल, और फिर डिफेंस पे भी उसकी प्रेजेंस आपको नज़र आती है। और मिडफील्ड ने फुल स्विंग के साथ बॉडी पुश किया, फाउल। ये सोहेल आपकी स्क्रीन पर इनकी शर्ट से आपको अंदाजा हो रहा है कि कितनी मेहनत करते हैं ये, बहुत अच्छे लीडर हैं ये उनको पुश किया। नो डाउट के इसी तरह के लंग्स चाहिए होते हैं आपको राइट फुल बैक और लेफ्ट फुल बैक के लिए, क्योंकि इसको बॉक्स टू बॉक्स जाना होता है। अटैक पे भी सपोर्ट और डिफेंस पे जाहिर बात है, और डिसिप्लिन प्लेयर हमेशा डिफेंस में आपको वापस बॉक्स पे मिलेगा। हैदराबाद टाइगर्स मिडफील्ड से आगे आया बॉल, राइट साइड से अटैक, इस मरतबा कोशिश जारी हैदराबाद टाइगर्स की। हैदराबाद टाइगर्स लेफ्ट साइड पर मूव किया गेंद को, लॉन्ग पास, अच्छा मौका हो सकता है। हैदराबाद टाइगर्स के अटैकर कंट्रोल नहीं कर सके गेंद को। ये तारिक लुत्फी, नो डाउट बड़ा टेंस मैच है और बार बार अपने बेंच से उठकर इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं। रजब अली हैदराबाद टाइगर्स कैप्टन फ्री किक के लिए रेडी, जबकि मलीर बाजीगर ने 3 प्लेयर्स का वॉल बनाया। काफी बड़ा अच्छा स्ट्राइक, व्हाट अ स्ट्राइक! और गोलकीपर ने बड़ा टाइमली इसको पंच किया। अगर ये बॉल ग्रिप करने की कोशिश करते तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम में हो सकते थे। और अगर इस फ्री किक को हम दोबारा देख सकें, व्हाट अ स्ट्राइक! आप देखें, इस फासले से ये बेहतरीन फ्री किक है इस टूर्नामेंट की। मैं बासानी ये कह सकता हूँ आज हम ये 16 मैच देख रहे हैं और ऐसी फ्री किक मैंने नहीं देखी। बिल्कुल आसिफ, अभी तक अगर इतने फासले से आप ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट फ्री किक, लेकिन कल जो मैंने बेस्ट कराची रॉयल्स का राइट फुल बैक का एक सोलो एफर्ट देखा, ये तारिक लुत्फी और साथ मोहम्मद तारिक जो कि हबीब बैंक से खेलते थे और पाकिस्तान फुटबॉल टीम के एक्स कैप्टन भी रह चुके हैं। वन ऑफ द ग्रेट डिफेंडर्स इन पाकिस्तान, और बहुत बड़ा नाम था। इसके खिलाफ मैं खेला हूँ। बड़ा कूल और काम डिफेंडर था, ऑलवेज अपने पाँव पे खड़ा रहने वाला। आई नेवर सीन कि तारिक कभी बॉल को डाइव करता। बड़ा कूल एंड काम डिफेंडर जिसको बीट करना रियली बड़ा मुश्किल होता था। और मैं फिर उस फ्री किक पर आऊँगा जो दी गई थी हैदराबाद टाइगर्स की जानिब से। बहुत अच्छी फ्री किक लगाने में कामयाब हुए, बहुत उम्दा ये फ्री किक देखिए। और रेफरी, व्हाट अ टेक्निक ही हैज, रियली ग्रेट टेक्निक। और यहाँ गोलकीपर का भी की महारत को भी दाद देनी। गोलकीपर असल में उसी पोजीशन पे खड़े थे। अगर ये बॉल 1-2 फीट इधर होती तो गोलकीपर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, और गोलकीपर ने बड़ा इंटेलिजेंटली इसको पंच किया। अगर इसको ग्रिप करने की कोशिश करते तो डेफिनेटली प्रॉब्लम में हो सकते थे। और किसी मूव के लिए कि अच्छा होने के लिए यही काफ़ी है कि उसको देखकर अगर आपको कोई बहुत अच्छा मूव याद आ जाए, इंटरनेशनली किसी बड़े खिलाड़ी का मूव याद आ जाए, तो मुझे 2 ऐसे खिलाड़ियों की मूव याद आई थी इस फ्री किक को देख के। एक रोबर्टो कार्लोस जो उन्होंने मिडफील्ड से लगाया था, और एक क्रिस्टियानो, एक जो इंग्लैंड के प्लेयर थे डेविड बैकम, उन्होंने किक लगाई थी। वो गोल करने में कामयाब हुए थे, लेकिन यहाँ पर मुकाबला खैर बहुत नीचे है उनसे, लेकिन याद मुझे वही आए। बिल्कुल आसिफ, क्योंकि बाज़ ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था एक दफ़ा मुझसे कि वाई डिफेंडर्स हमेशा स्ट्राइकर्स पूरे वर्ल्ड में मशहूर होते हैं। तो अगर आप देखें तो रोबर्टो कार्लोस, डेविड बैकम, माल्दीनी, डेविड बैकम मिडफील्ड के प्लेयर थे, लेकिन डिफेंडर्स में रोबर्टो कार्लोस ने एक बहुत बड़ा नाम, और वो वजह यही थी कि वो गोल। और ये तारिक जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और बड़े कूल एंड काम डिफेंडर थे।
पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं और पाकिस्तान टीम में मेरा के साथ एक जॉर्डन कटूर भी था और फिर मैं इसके खिलाफ काफ़ी मैचेस खेला। बड़ा अच्छा बॉल, स्टिल बॉल, अटैकिंग थर्ड में मलिर बाजीगर ने बॉल कंट्रोल किया। जैन के पास बॉल, जैन का बैक पास डिफेंडर की तरफ, डिफेंडर का लॉन्ग बॉल, लेकिन वहां पे हैदराबाद के डिफेंडर मौजूद। सनाउल्ला ने बॉल विन किया, लुकिंग फॉर पॉस, लेकिन और बॉल रजब के पास, लेकिन बॉल स्टिल हैदराबाद टाइगर के पास। सोहेल ने बॉल विन किया और बहुत अच्छा बॉल अपने मिडफील्ड को बैक, वापस बॉल जैन मिडफील्ड में, वन ऑफ द की प्लेयर ऑफ मलिर बाजीगर, अटैक द स्पेस, बड़ा अच्छा बॉल, लेकिन डिफेंडर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है इस बॉल को इंटरसेप्ट करने में। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद हैदराबाद टाइगर्स में एक एनर्जी नजर आती हुई। हैदराबाद टाइगर्स ने बड़े मौके बनाए हैं लेकिन गोल स्कोर करने में नाकाम रहे। एक फ्री किक भी मिली जिस पर गोल तकरीबन स्कोर हुआ, लेकिन गोलकीपर की बहुत अच्छी सेव मलिर बाजीगर के। इस वक्त गेंद राइट फ्लैंक से मुंह बनाने की कोशिश, अच्छा क्रॉस हो सकता था लेकिन सीधा गोलकीपर के हाथों। जैन लॉन्ग बॉल, लेकिन गोलकीपर ने इजीली बॉल रोका। और नाजरीन, इस टाइम 40 मिनट तकरीबन हो चुके हैं इस मैच को और मैच अभी तक बराबर है 0-0। मलिर बाजीगर 0, हैदराबाद टाइगर 0। सोहेल अटैक पे बड़ा अच्छा एडवांटेज दिया रेफरी ने, लेकिन सोहेल कंट्रोल न कर सके और बॉल आउट। जहां सोहेल के कंट्रोल से गेंद बाहर हुआ और गोल लाइन से भी बाहर गई गेंद। बहुत अच्छा मूव हो सकता था लेकिन आमिर मुबारक को चोट लगी थी, वो गिर गए थे, जो सोहेल के पार्टनर हैं आमिर मुबारक। बिल्कुल, ये देखें रेफरी ने बड़ा अच्छा एडवांटेज लिया यहाँ पे, लेकिन सोहेल उससे कोई फायदा ना उठा सके। रजब स्टिल रजब के पास बड़ा अच्छा बॉल कंट्रोल किया, टॉप ऑफ द बॉक्स, बड़ा अच्छा गोल! व्हाट अ स्ट्राइक, व्हाट अ स्ट्राइक! 2-3 डिफेंडर के सामने बॉल कंट्रोल करके बड़ा अच्छा बॉल, एक प्लेयर को ट्रिपल करने के बाद टॉप कॉर्नर में, गोलकीपर के टॉप कॉर्नर पे बड़ा अच्छा गोल। जी हाँ, जैसे मैंने कहा था कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद हैदराबाद टाइगर्स की टीम में एक बिजली सी नजर आई, उसको गोल में कन्वर्ट किया। बहुत अच्छा स्ट्राइक इस दफा गोलकीपर के दाएं जानिब, और ये शुक्र अदा करते हुए खिलाड़ी जिन्होंने गोल स्कोर किया। बहुत खूबसूरत, वन ऑफ द बेस्ट गोल्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। ये है रीप्ले, पोजीशन बनाई, 2 खिलाड़ियों को डॉज दिया और बहुत खूबसूरत स्ट्राइक, गोल। बिल्कुल, इट लुक्स लाइक अ ट्रू प्रोफेशनल। बड़ा अच्छा बॉल कंट्रोल किया, टॉप ऑफ द बॉक्स, अंडर प्रेशर थे 2-3 डिफेंडर से, लेकिन कोई उसने डिफेंडर्स को अपने खातिर खा, कोई उन्होंने डिफेंडर्स को बड़ा टेक्निकली बीट करके टॉप कॉर्नर के गोलकीपर के राइट साइड के टॉप कॉर्नर में बॉल प्लेस किया। व्हाट अ स्ट्राइक! और इस तरह की स्ट्राइक देखने वालों को तो अच्छी लगती है, लेकिन कमेंटेटर्स के लिए भी ये गोल्डन मोमेंट होता है। जिस तरह गौर की आपने एनर्जी सुनी, वो अपनी सीट से उठ चुके थे गौर। इस तरह से गोल देखने में मजा आ जाता है। बिल्कुल आसिफ, वो एक आप, क्योंकि अब जब आप एक आर्ट और एक उसको आप देख रहे होते हैं और वो आपके सामने वो प्लेयर, जो जाहिर बात है कि आप देख रहे हो गोल करना एक आर्ट है, और फिर उस आर्ट का जब आप वो शाहकार देखते हैं तो फिर आपको पता होता है कि ये कितना मुश्किल काम है। और मैं जितना भी दाद दूँ यहाँ पे स्ट्राइकर को, ये बिल्कुल उसकी सोलो एफर्ट थी। 2-3 डिफेंडर्स ने उसको अंडर प्रेशर रखा
लेकिन उसने बड़ा कंट्रोल, क्लोज कंट्रोल रखा अपने पास बॉल को और टॉप ऑफ द बॉक्स बॉल प्लेस किया गोलकीपर के राइट साइड पे। सैम का अच्छा बॉल, लेकिन नईम ना समझ सके और क्या गोल स्कोर किया, बहुत खूबसूरत। इट वॉज ब्यूटीफुल ऑन द आईज। मैं बिल्कुल तो फिर कहूंगा कि एक दफा फिर दिखा दें हमें गोल का रीप्ले, ताकि एक दफा फिर मैं गौहर को इस जोश में देख सकूं। आसिफ, इसमें अगर आप इस गोल में आप देखें, ये 3 मोहम्मद हसन अंदर जा रहे हैं, मोहम्मद समी बाहर आ रहे हैं। ये हैदराबाद टाइगर्स एक चेंज कर रहा है। ये देखें, अगर आप देखें 3 वर्सेस 1, 3 डिफेंडर उसके सामने, एक ये दो डिफेंडर और वो आप देख रहे हो दोनों साइड पे वो डिफेंडर उसके साथ क्लोज, लेकिन उसका बॉल कंट्रोल करना, उसका जाना, उसका स्ट्राइक करना। व्हाट अ स्ट्राइक, What a strike. One of the best goals of this tournament from Hyderabad Tigers. बर्तरी हासिल कर ली हैदराबाद टाइगर्स ने। सिफर के मुकाबले में एक गोल की सबकत बनाए हुए है अब तक। पहले हाफ का इख्तिताम अब करीब है, 10 मिनट्स का खेल बाकी। के बाद का एक्स्ट्रा टाइम जो ज़ाया हुआ वो भी मेकअप करने के लिए रेफरी की जानिब से इशारा हो जाएगा अब। तो बहुत खूबसूरत ये 5 मिनट का इजाफी टाइम है। तो 5 मिनट और मलिर बाजीगर को गोल करने की कोशिश करने के लिए मिले, जबकि गोल डिफेंड करें या एक और स्ट्राइक करें, डबल द लीड करने का मौका है हैदराबाद टाइगर्स के पास। बिल्कुल 5 एडिंग टाइम है, 5 मिनट। और नाजरीन, हैदराबाद टाइगर्स बड़े अच्छे टाइम पे लीड लिया। और अभी तक अगर हम देखें इस टूर्नामेंट में नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट टीम मलिर बाजीगर, लेकिन जो उनसे तवक्को थी अभी तक वो डिस्प्ले न कर सके। और हैदराबाद टाइगर्स ने पूरा फायदा लिया, बड़े टाइमली गोल करके टॉप ऑफ द बॉक्स से। और ये हैदराबाद टाइगर्स के प्लेयर इंजर्ड पड़ा हुआ है, फिजियो के साथ। अगर इस दौरान हम वो गोल दोबारा देखें, क्योंकि ये ऐसा गोल है कि जब आप अंडर प्रेशर होते हो तो डेफिनेटली ये स्ट्राइकर की सोलो एफर्ट थी, कैसे वो बॉल कंट्रोल में रखता है। अपने वक्त की याद आ गई जो आपने हैट्रिक की थी श्रीलंका के खिलाफ। ये देखें, एक प्लेयर को बीट किया, दूसरे को बीट किया, और आर्क के बिल्कुल टॉप से ऑलमोस्ट, अगर हम इसको देखें, बड़ा क्लास का गोल। और ये तारिक यकीनन परेशान होंगे, ओके, बीइंग अ डिफेंडर ही नोज बेटर। नो डाउट कि डिफेंडर ने उसको पूरा बॉडी प्रेशर वो दिया था, लेकिन जब वो शूट कर रहे थे, पाँव जो है जो उसका वो एक स्ट्राइक को रोकने के लिए जहाँ पे डिफेंडर को चाहिए वो ना कर पाए टाइमली। और स्ट्राइकर ने बड़ा अच्छा, ये तारिक लुत्फी हेड कोच मलिर बाजीगर के, मोस्ट एक्सपीरियंस कोच इन द पाकिस्तान एट द मोमेंट। मलिर बाजीगर इस वक्त दबाव में, और बाजी इस वक्त सिफर के मुकाबले में एक गोल से हैदराबाद टाइगर के हाथ में। 48 मिनट का खेल हो चुका है अब तक पहले हाफ का। मलिर बाजीगर प्रेस करते हुए राइट साइड से अटैक, 2 खिलाड़ियों को डॉज दिया। मलिर बाजीगर के अटैकर्स गोल बराबर करने की सरतोड़ कोशिश करते हुए, मौका मिला है मलिर बाजीगर को। अभी भी गेंद मलिर बाजीगर के अटैकर के पास। बहुत अच्छा डिफेंस, बहुत अच्छी डिफेंसिव एफर्ट फ्रॉम द हैदराबाद टाइगर्स। बिल्कुल, नईम अगर बॉल, बड़ा अच्छा बॉल नईम दे सकते थे, लेकिन बॉल को अपने पाँव में क्लोज रखा, जबकि वहाँ से हैदराबाद टाइगर्स के डिफेंडर ने विन किया। स्टिल लॉट ऑफ टाइम
मलिर बाजीगर अगर पैनिक ना हुई इस गोल से, हैज़ द एबिलिटी टू स्कोर अ गोल। मलिर बाजीगर की एक बहुत कॉम्पैक्ट टीम है, बहुत बैलेंस साइड है, और अगर ये अपना फुटबॉल जो ये खेलती है, कीपिंग बॉल पोजीशन, स्पेशली ये बिल्डअप करते हैं मिडफील्ड में, और इनकी है एबिलिटी कि ये किसी भी टाइम पे गोल कर सकती है। यहाँ इनके पास खिलाड़ी ऐसे मौजूद हैं, आमिर मुबारक की शक्ल में, इसके अलावा और भी नईम की शक्ल में, ये सुहेल की शक्ल में, बहुत अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं मलिर बाजीगर के पास। मलिर बाजीगर को एक सेटबैक जो वही, क्योंकि जो कंपटीशन का पहला मैच में मैंने देख लिया था, तो आई नो वहीद वेरी वेल, जो उसकी टेक्निकल एबिलिटी है, वो गोल स्कोरिंग मशीन है, यंग गनर्स और ये जाहिद ताज, लेकिन उस बार वो हैमस्ट्रिंग मसल पकड़ रहा था, और वही आज का मैच वहीद नहीं खेल रहा। एक स्ट्राइकर ऑलरेडी आउट है इनके 11 साइड से। सदाम खुद मिडफील्ड में गए, सोहेल को अच्छा बॉल दिया। ऑलमोस्ट टाइम, बड़ा अच्छा बॉल 18 यार्ड बॉक्स में, लेकिन डिफेंडर ने बहुत अच्छा क्लोज रखा अपने बॉडी के प्लेयर को, और बॉल आउट। ये तमाशा ये आप देख रहे हैं नाजरीन, लियारी। जहाँ लियारी के स्टेडियम में तमाशाइयों की तादाद काफ़ी है आज भी, हौसला अफजा है मौसम को देखते हुए। मौसम काफ़ी सख्त, कराची का मौसम इस वक्त 38 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन इस वक्त दर्जा हरारत है। मलिर बाजीगर के पास गेंद, बहुत अच्छा डॉज किया है खिलाड़ी को। मलिर बाजीगर की टीम आगे बढ़ती हुई राइट फ्लैंक की जानिब पे, दूसरे खिलाड़ी को डॉज दिया, बहुत अच्छा मौका। अब भी आमिर मुबारक के पास गेंद, आमिर मुबारक के गेंद छीना और खतरा टला हैदराबाद टाइगर्स के ऊपर से, और यूं पहले हाफ का इख्तिताम। 0 के मुकाबले में 1 गोल की सबकत दिए हुए हैदराबाद टाइगर्स की टीम। हैदराबाद टाइगर्स की जानिब से बहुत खूबसूरत गोल बनाया था अली आगा ने 42 मिनट में खेल के। अली आगा की सूरत में हमने वन ऑफ द बेस्ट गोल इस टूर्नामेंट का देखा। ये तारिक लुत्फी यकीनन परेशान होंगे, हेड कोच है मलिर बाजीगर के, कि टीम को इस टूर्नामेंट में रहने के लिए ये मुकाबला जीतना है। मलिर बाजीगर की टीम ने आगाज अच्छा किया, बहुत जारहाना आगाज किया था मलिर बाजीगर ने, लेकिन गोल स्कोर नहीं हो सका। और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद जो मौका बना हैदराबाद टाइगर्स के लिए, उसमें गोल स्कोर करने में कामयाब हुए, और बहुत खूबसूरत गोल बनाया 42 मिनट में अली आगा ने, जिसकी बदौलत मलिर बाजीगर के खिलाफ 0 के मुकाबले में 1 गोल की सबकत दिए हुए इस पहले हाफ के इख्तिताम पर हैदराबाद टाइगर्स की टीम। आज का नवा रोज सिंध सुपर लीग 2022 का नवा रोज है, और आपका ये पहला मैच जिसका एक हाफ खत्म हुआ है, दूसरा हाफ जैसे ही शुरू होता है हम आपके सामने फिर हाजिर हों। थैंक यू वेरी मच वाजिफ। इस वक्त बड़ा सनसनीखेज मैच जारी है, बड़ा अहम मैच है ये इस ग्रुप का, ख़ास तौर पर मलिर बाजीगर के लिए, क्योंकि अपना लास्ट मैच खेल रहे हैं
और अगर वो इस मैच को ड्रॉ करते हैं तो बड़ी ही मुश्किलात उनके लिए होंगी, क्योंकि 6 पॉइंट के साथ वो मौजूद होंगे। और जो हैदराबाद टाइगर्स है वो उसका एक मैच आगे बाकी है। अभी भी उनके आज 6 पॉइंट हो जाएंगे। उन्होंने 2 मैचों के अंदर एक लूज किया और एक विन किया। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर इस कंपटीशन में मलिर बाजीगर को रहना है सेमीफाइनल की लिस्ट के अंदर, तो उन्हें इस मैच में कमबैक करना पड़ेगा और डेफिनेटली इस मैच को जीतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी हैदराबाद डिवीज़न की कि उन्होंने एक अच्छी इंटरनेशनल मैच्योर टीम को काफ़ी जो है वो प्रेशराइज किया हुआ है। और ये सब्स्टिट्यूशन दूसरे हाफ में मलिर बाजिगर्स की जानिब से। और आज का मैच वाकई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरा मैच भी बहुत ज़्यादा अहम है जो आज खेला जाएगा सक्खर और बेनज़ीराबाद के दरमियान। बेनज़ीराबाद चूँकि कंपटीशन से आउट है तो उनके लिए वो मैच इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन सक्खर डॉल्फिन्स के लिए मैच यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन दोनों टीमों के लिए भी ये मैच बहुत ज़रूरी है। चेंज ओवैस इलियास आए हैं राहील की जगह। देखिए मैं अब डेफिनेटली ये बात देखूंगा। आप देखिएगा कि अब जो चेंज हुई है उसमें डिफेंडर को पुट किया गया। इट मींस कि सद्दाम हुसैन अब एज ए स्ट्राइकर आके खेलेंगे और जो पोजीशन है सद्दाम हुसैन की जो नेशनल टीम में तकरीबन खेलते हैं या अपने डिपार्टमेंट के लिए खेलते हैं तो मिडफील्ड या स्ट्राइकर की पोजीशन पे ही खेलते हैं। और इनका आगे आना जो है वो मलिर बाजीगर के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। पहले ही स्टार्ट से मैं समझता हूँ कि बड़े ही एक्सपीरियंस और सीनियर कोच हैं तारिक लुत्फ़ी साहब। उन्हें ये डिसीजन डू एंड डाई मैच था तो उन्हें अटैकिंग स्ट्राइक बढ़ा के ही शुरू से रखना चाहिए था, प्रेशराइज करके रखना चाहिए था, ना कि वो डिफेंसिव मोड में खेले हैं स्टार्ट से। और ये हमारे ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग पार्टनर्स है। ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर है जियो सुपर, जबकि स्ट्रीमिंग पार्टनर स्पोर्ट्स आई, बी स्पोर्ट्स, एफपीडीसी और लाइव 360 ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक रिस्पेक्टिवली। इट्स अ टीपीटी एंड लाइव 360 प्रोडक्शन। इस वक्त दूसरे हाफ का आगाज़ होने जा रहा है। 1-0 से हैदराबाद टाइगर्स को इस मैच में बढ़तरी हासिल और ये रेफरी के विसल और गेम का आगाज़। लंबी लॉन्ग किक करके टाइम वेस्ट करना चाहते थे। आगा ने बहुत खूबसूरत गोल किया। बाजिब हम बाहर बैठे हुए बार बार यही डिस्कस कर रहे थे कि दोनों डिफेंडरों ने बहुत ही तकरीबन 3 टाइम्स उनको शूट के लिए अलाउ किया। मैं समझा बड़ी वीक डिफेंडिंग थी मलिर बाजीगर की कि आप अगर अच्छे स्ट्राइकर को और अच्छे शूटर को ज़रा सा भी स्पेस दें और वो जो शार्प शूटर हो तो ये समझ लें कि वो स्ट्राइक करते हैं। और देखें आगा को 3 दफ़ा पहले मौका मिला लेकिन वो ऑफ टारगेट रही। इस दफ़ा उनको फिर मौका दिया और गेंद ऑन टारगेट हुई और सीधी जो है वो गोल पोस्ट के अंदर। खतरा हो सकता है। शहजाद ने अच्छा क्लियर किया। सुहेल जो है वो लेफ्ट फुल बैक की पोजीशन पे पाकिस्तान सिविल एविएशन के लिए खेलते हैं। बाजिब हमने फर्स्ट हाफ में देखा कि बड़े अच्छे चांसेस लेफ्ट विंग पे फ्री पोजीशन में थे सुहेल, लेकिन नईम वहाँ पे सेंटर फॉरवर्ड जो है वो काफ़ी सेल्फिश हुए। उन्होंने सेल्फिश होने की वजह से वो बॉल को पास नहीं किया। अगर वो बॉल सुहेल को पास करती तो शायद गेंद गोल हो सकती थी। खतरनाक हो सकता है। अब थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन बाजिब नजर आना शुरू हो गई हैदराबाद की टीम पे सद्दाम के आगे आने से। नासिर ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है क्योंकि कप्तान जो हैं मलिर बाजीगर्स के वो एज ए डिफेंडर खेलते हैं। सेंटर बैक पे अक्सर हमें नज़र आते हैं। यहाँ गोल हो सकता है। सद्दाम के पास मौका, लेकिन अच्छी गोल कीपिंग। सद्दाम के हवाले से हम बात कर रहा था। कप्तान खुद डिफेंडिंग पे खेलते हैं लेकिन आपने देखा है कि काफ़ी कैजुअल नज़र आते हैं डिफेंडिंग में हमें। और इससे कबल भी जो है मलिर बाजीगर्स ने काफ़ी गोल कंसीड किए हैं इस टूर्नामेंट में। देखिए हर प्लेयर की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है ना पोजीशन की, और उस कैरेक्टरिस्टिक में डिफेंडिंग का डिफेंडर की एक पोजीशन ऐसी है कि उनका रीडिंग ऑफ गेम, उनका जो बॉल स्नैचिंग का जो रूल्स है कि आप उनके नियरेस्ट खेलें, एक हाथ से स्टैंड रखें और मौका देखें कि आप बॉल ज़्यादा से ज़्यादा स्नैच कर सकें। तो जो मिडफील्डर और स्ट्राइकर्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी कम होती है बॉल छीनने की। लेकिन ड्यूल सिचुएशन के अंदर आजकल हम जो ट्रेनिंग डिज़ाइन करते हैं हम उनके अंदर ये आदत बनाते हैं कि जब विदाउट द बॉल आप हैं तो खतरनाक हो सकता है। लेकिन बॉल आमिर मुबारक के पास, बहुत ज़्यादा नीचे जाके आमिर मुबारक खेल रहे हैं, हालांकि ये ऊपर अटैकिंग पोजीशन में रहे। ज़ैनुल आबदीन के पास बॉल, अच्छे मिडफील्डर हैं, प्ले मेकर हैं, खतरनाक हो सकता है। अच्छा बॉल को कंट्रोल किया हुआ है मलिर बाजीगर ने। अपना स्ट्राइकिंग रेट बढ़ाने के बाद
प्रेशराइज किया हुआ है अभी तक हैदराबाद टाइगर्स को। जाहिद ताज के लिए थोड़ी सी परेशानी सद्दाम के आगे आने से। सोहेल के पास बॉल लेफ्ट विंग पे बॉल किया, सब्स्टिट्यूट होके आए हैं लेकिन बॉल को कंट्रोल नहीं कर सके। जी हाँ, सद्दाम के फ्रंट पे आने से यकीनन थोड़ा सा वाज़े जो है हमें फ़र्क नज़र आ रहा है और तारिक लुत्फ़ी साहब अभी बड़े काम हमें नज़र आ रहे हैं। दोनों टीम के कैंप्स जो हैं फ़िलहाल खामोश हैं। राशिद इंटरनेशनल फुटबॉल रहे, पाकिस्तान वापडा के लिए खेले। जाकिर गोलकीपर कोच के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और बड़े ही शानदार गोलकीपर थे जाकिर। पाकिस्तान जूनियर के कैंप्स भी इन्होंने अटेंड किए। और जाहिद ताज को हम कमेंट्री में आज बहुत मरतबा सुन रहे हैं, ऊपर तक उनकी आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा वोकल हैं अपने खिलाड़ियों को लेके, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज का मैच जीतते हैं तो सेमीफाइनल का स्पॉट जो है वो कंफर्म हो जाएगा हैदराबाद टाइगर्स का। अननेसेसरी देखे ना, यहाँ पे आगा को चाहिए कि वो आपके पास बॉल इन कंट्रोल है। 2 वर्सेस 2 की सिचुएशन थी, यहाँ पे आप फेंट करें, यहाँ पे आप सीजर ड्रिबल करें और कोशिश करें कि 18 यार्ड बॉक्स के अंदर दाखिल हो, ताकि अगर आपको वहाँ पे कोई फाउल अटेम्प्ट आपके ऊपर हो तो पेनल्टी का भी चांस होता है। तो जल्दबाजी की आगा ने। बिल्कुल, जितना करीब होते हैं आप गोल पोस्ट के उतने आपके पास ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं, लेकिन ये बात जल्दी रियलाइज़ करनी पड़ेगी मलीर बाज़िगर्स को भी और हैदराबाद टाइगर्स को भी, अगर उन्हें अपनी लीड जो है वो स्ट्रेच करनी है इस मैच में। KRL के लिए खेलते हैं आगा, क्वेटा से इनका ताल्लुक। खतरा मंडारा, जैनुल आबदी के पास बॉल, जैन का स्लो बॉल बीच में से इंटरसेप्ट हो गया। सोहेल के पास अगर ये बॉल आएगा तो आप देखेंगे, अब स्ट्राइकिंग सिचुएशन देखें, अब आप मलीर बाजीगर के 5 स्ट्राइकर्स, तो यही मैं समझता हूँ कि अगर एटीट्यूड, कॉर्नर किक, अच्छा प्रेशर डेवलप किया है बाजिब, और इस सिचुएशन में इनको अपने डिफेंडिंग एटीट्यूड को भी थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा मलीर बाजीगर को, कि अगर कोई काउंटर अटैक इनके ऊपर होता है तो आगा बहुत अच्छे फिनिशर है, अच्छा स्ट्राइक का गोल्स करते हैं। सद्दाम हुसैन खुद कॉर्नर किक लेंगे। कप्तान है मलीर बाज़िगर्स के, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर, और अगर कॉर्नर को यूटिलाइज़ करते हैं तो मैच में वापस आ जाएंगे। रेफरी के इशारे का इंतज़ार। अच्छा कर्लिंग बॉल, लेकिन थोड़ी सी हाइट कम थी, और ये शानदार बॉल दिया था जैनुल आबदीन ने, लेकिन उस बॉल को सोहेल जो है वो ओवर हाइट कर गए, क्रॉस बार के ऊपर से चली गई। अगर इनको फोर हेड प्रॉपर ही अगर ग्राउंड में मारते तो मेरे ख्याल से ये बॉल, इसको देखें जाहिद ताज में आहिस्ता आहिस्ता फ्रस्ट्रेशन इसलिए क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा था बाजिब के सद्दाम के आगे आने से जो है वो थोड़ी सी हलचल तो मची है, और मेरे ख्याल से ये फार्मूला तारिक लुत्फ़ी साहब को पहले अप्लाई करना चाहिए था। बिल्कुल, हेडर जो है वो थोड़ा सा वाइड गया, टारगेट मिस किया, फिर मौका हो सकता है मलीर बाज़िगर के लिए, चार्ज कर रहे हैं गोल के लिए। हाफ टाइम में यकीनी तौर पे कुछ डिस्कशंस हुई हैं कोच के साथ, कुछ चेंजेस हमें फॉर्मेशन में नज़र आई हैं और वो वाज़े हैं ऑन स्क्रीन। देखिए बाजिब इस सिचुएशन में बिल्कुल इन्होंने अपना स्ट्राइक रेट जो है, ये अहमद अली वास्ती मैच कमिश्नर, उनके साथ जावेद बंगश सीजन्ड दोनों ऑफिशियल्स हैं, पाकिस्तान प्रीमियर डिवीजन्स का रेगुलर हिस्सा होते हैं, क्वालिफाइड है, और बड़े अच्छे तरीके से मैच को जावेद बंगश रेफरी असेसर की सीट पे ऑब्जर्व करते हैं, रेफरी के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स भी नोट डाउन करते हैं। साथ साथ जो मैच कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेमिसेस को देखना, प्लेयरों की लिस्ट, प्लेयरों की सब्स्टिट्यूशन, और ओवरऑल पूरे ग्राउंड के अंदर की पूरे अप्रेंटिस का जायज़ा लेना, तो ये तमाम तर जो जिम्मेदारी होती है ये मैच कमिश्नर की होती है, और रेफरी असेसर और जितने फोर्थ ऑफिशियल, फर्स्ट मेन रेफरी, असिस्टेंट रेफरी की जिम्मेदारी वो रेफरी असेसर की होती है। यहाँ एक बहुत बड़ा पैनल जो है पूरे मैच को सुपरवाइज करता है। ये हमारे ऑफ द स्क्रीन जो है हीरोज़ हैं, जिनके बगैर फुटबॉल का मैच मुकम्मल होना मुमकिन नहीं है। रेफरी इस मैच के फजल बलोच, उनके साथ नज़ीर हुसैन फर्स्ट असिस्टेंट, सेकंड असिस्टेंट आसिफ गनी, और फोर्थ ऑफिशियल के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं शौकत हुसैन। इस वक्त 52 मिनट्स का खेल हो चुका है, हैदराबाद टाइगर्स की टीम अब भी लीड में है, लेकिन मलीर जो है वो हाफ टाइम के बाद ताबड़तोड़ हमले कर रही है,
और नासिर, आपकी प्रेडिक्शन है कि इक्वलाइजर हो जाएगा आज मलिर की जानिब से? लेकिन जिस तरीके से अब स्ट्राइक रेट बढ़ाया है मलिर बाजीगर ने, तो मैं समझता हूँ कि अब थोड़ा सा प्रेशर डेवलप करने में कामयाब हुए। कोई एक आध अच्छा मूव बनने की देर है, और एक मूव इस फ्री शूट के ऊपर बन गया था, देखिए फाउल किया आगा ने। मेरे ख्याल से इनको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉशंस है उनका रेशो बहुत ज़्यादा है इस पूरे टूर्नामेंट में। मेरे ख्याल से 3 से 4 रेड कार्ड्स हुए हैं, डबल येलो के थ्रू रेड कार्ड्स हुए हैं। ये देखें, उनको हाथ से उनको ब्लॉक किया, उनके फेस पे हाथ रखा, और शोल्डर पुश जो है वो विद बॉल अगर प्लेयर है तो उसको फाउल जो है वो थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, डेंजरस हो सकता है। सोहेल के पास पूरी टीम स्ट्राइकिंग पोजीशन पे, अच्छा कर्लिंग बॉल, लेकिन उतना ही वीकर हेड फुरकान का। 11 नंबर की जर्सी में मलबूस साबका इंटरनेशनल फुटबॉलर मोहम्मद उमर, जिनको हम मामा उमर के नाम से जानते हैं, पीआईए के लिए खेले और अच्छे इंटरनेशनल स्ट्राइकर थे। बलूच मोहम्मदन मलीर उनका अपना पेरेंट क्लब। बहुत अच्छा ड्रैग किया बॉल को शानदार तरीके से सोहेल ने। सद्दाम अभी भी जा रहे हैं, सद्दाम बॉल के ऊपर, खतरनाक हो सकता है, और फाउल लेना चाहते थे, लेकिन अभी भी बॉल मलिर बाजीगर के फेवर में। ये फाउल बहुत ही अच्छी जगह पे फाउल लिया है सोहेल ने। मैं समझता हूँ डिफेंडर को यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये वो पोजीशन है थोड़ा आगे बाजिब के, जहाँ से सद्दाम ने पहले मैच में बहुत अच्छा फ्री किक पे गोल किया था, लेकिन ये थोड़ा सा फार है। देखते हैं क्या टैक्टिकल इसके लिए ये मूव बनाते हैं। बिल्कुल हार्ड पुश किया है, रिप्ले में आप देख सकते हैं, और अच्छी कॉल जो थी रेफरी की। और ये चीज़ हमने देखी है कि जब भी हैदराबाद टाइगर्स के अगेंस्ट डिसीजन गया, उन्होंने रेफरी को सराउंड किया है, रेफरी को प्रेशर करने की कोशिश की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एंड इस वक्त हैदराबाद के खिलाड़ी भी जो है वो डाउन है, अब तक फिजियो को कॉल नहीं दी गई। 55 मिनट्स का खेल हो चुका है, हैदराबाद टाइगर्स की टीम 1-0 की बढ़तरी हासिल कर चुकी है। एक तरफ सीनियर एक्सपीरियंस कोच जनाब तारिक लुत्फी साहब, और दूसरी तरफ यंग गन जाहिद ताज, जो कि नेशनल टीम्स की डिफरेंट कैटेगरी में एज ए गोलकीपर कोच के प्राइस अंजाम देते रहे हैं। आज वो अपनी ड्यूटी एज ए हेड कोच अंजाम दे रहे हैं। एक बड़ा अच्छा टेक्निकल बेंच है हैदराबाद का भी, जिसमें राशिद अली जो है वो उनके असिस्टेंट कोच है, साहब का इंटरनेशनल फुटबॉलर, पाकिस्तान बापडा के लिए बड़ा शानदार कैरियर खेला। और जो गोलकीपर इस वक्त खेल रहे हैं हैदराबाद डिवीज़न के, उनके भी वालिद फ़हीम उनके गोलकीपर, और 7 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी जो है वो उनके साथ जाते हैं। खतरनाक बॉल है वैसे ये बाजिब। बिल्कुल, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद सद्दाम ये फ्री किक लें, लेकिन सद्दाम जो है वो इस वक्त बॉक्स में मौजूद हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वोकल हमें जाहिद ताज नज़र आ रहे हैं। अच्छी फ्री किक, लेकिन अच्छी डिफेंडिंग का मुजाहरा, और काउंटर अटैक के लिए जा रहे थे, लेकिन अच्छी इंटरसेप्शन टाइमली। खतरा नासिर आपकी ज़ुबान में अभी भी नहीं टला, मलिर के पास बॉल है इस वक्त। देखिए खतरा तो मुस्तकिल मंडला रहा है, और मैं समझता हूँ कि जाहिद ताज को थोड़ा यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। शॉर्ट पासेस की बजाय उन्हें अब एरियल बॉल की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा, कि अपने जोन से बॉल को निकालें और अटैकिंग थर्ड की तरफ बॉल को ज़्यादा रखें। तो थोड़ा सा एक मैं समझता हूँ कि एक टाइम होता है एक प्रेशर लेने का डिफेंस का। अगर कंटिन्यूसली डिफेंस पे प्रेशर 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 हो तो फिर वो खमियाजा गोल की सूरत में भुगतना पड़ता है। और ये फ्रस्ट्रेशन जो है दूसरे हाफ में हमें वाज़े नज़र आई है जाहिद ताज के चेहरे पे। यहाँ काउंटर अटैक हो सकता है हैदराबाद टाइगर्स के लिए, लेकिन बड़ा वीक पास जो है मैं कहूँगा, और अच्छी इंटरसेप्शन मलिर बाजीगर्स के डिफेंडर्स की। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि इतनी ज़्यादा स्ट्राइक पे जाने के बाद अगर एक आध काउंटर अटैक अगर हो गया तो यहाँ पे एक गोल और करने में भी कामयाब हो सकती है हैदराबाद की टीम, क्योंकि तकरीबन पूरी टीम जो है वो इस वक्त अटैक में आ गई है। सिर्फ 2 डिफेंडर नज़र आ रहे हैं। अगर किसी भी वक्त सिचुएशन 2 वर्सेस 2 की भी हुई तो ये ख़तरनाक हो सकता है। बाबर को चेंज किया गया है, पाकिस्तान जूनियर की नुमाइंदगी कर चुके हैं,
जूनियर के लिए गोल्ड भी जीता इन्होंने नेपाल में। एक मरतबा फिर मलीर के कंट्रोल में है बॉल और गेम को कंट्रोल करने के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन रेफरी की विसल फाउल। बड़ी सरप्राइजिंग बात है, तारिक बलोच पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, असिस्टेंट कोच के फराइज अंजाम दे रहे हैं मलीर बाजीगर में, बिल्कुल कूल बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ चल रहा है कि ऐसा क्या मैं मशवरा दूं तारिक लुत्फी साहब को कि टीम में कुछ चेंज आ जाए। खतरनाक बॉल है, पेनल्टी एरिया का बॉल ऑलवेज डेंजरस होता है। सोहेल ने जल्दबाजी की, यहाँ पे मैं हमेशा बात कहता हूँ कि बॉल को कीप करके थोड़ा सा विंग्स की तरफ से अगर बॉल की क्रॉसिंग ज़्यादा करें तो उसमें बनिस्बत ज़्यादा आसानी से गोल होता है, क्योंकि जब इन फ्रंट आप ड्रिबल करते हैं तो डिफेंडर की सारी नज़र आप पे और बॉल पे होती है, लेकिन जब आप विंग की तरफ जाते हैं तो तमाम जितने डिफेंडर्स होते हैं उनका मुंह अपने गोल की तरफ होता है, उन्हें ये नहीं पता होता कि बिहाइंड पे स्ट्राइकर कितने हैं या किस पोजीशन से प्लेयर मूव करके आ रहा है स्ट्राइकर। जी हाँ, लेफ्ट विंग राइट विंग से अटैक करने के लिए विड का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है, और उसमें अगर कामयाब होती है मलीर बाजीगर तो आज हम इक्वलाइज़र देख सकते हैं। अब तक 58 मिनट्स का खेल हो चुका है, हैदराबाद टाइगर्स 1-0 की बढ़तरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं इस मैच में, लेकिन मलीर बाजीगर ने अब तक दूसरे हाफ को डोमिनेट किया है। यहाँ पे अच्छा एरियल बॉल, लेकिन गोलकीपर के पास डायरेक्टली। और एक मरतबा फिर जो देखें मलीर की टीम जो है बॉल पोजेस कर रही है, आगे लेके जाने, अच्छा इंटरसेप्शन। खतरा अब तक कंप्लीट डोमिनेट किया हुआ है सेकंड हाफ में, और मैं समझता हूँ कि अगर इसी स्ट्रेटेजी के साथ स्टार्ट से ही खेलते तो रिजल्ट इस वक्त ये ना होता, रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता। डिफेंडर खुद आ रहे हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, खतरा, लेकिन लाजमी बात है जब आप इतना लंबा एक्सेलरेट करते हैं, आप सेंटर से आप लेके जा रहे हैं, ऑलमोस्ट ये समझ लें कि 65 यार्ड का एरिया होता है पूरा। अगर आप पूरी फील्ड को देखें तो इतना लंबा एक्सेलरेट करना, उसके लिए आपको एक अच्छा स्टेमिना की ज़रूरत होती है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, पावर की ज़रूरत होती है। तो वहाँ तक जाते जाते वो थोड़ा सा वीक हो गए और बॉल पे कंट्रोल ना कर सके। देखें अच्छा अटैक किया था, कोशिश की थी, और थोड़ी देर के लिए जो है टेंशन हो गई थी मलीर बाजीगर्स को। यहाँ पे हैदराबाद के लिए खतरा हो सकता है। लेफ्ट विंग से अटैक करने की कोशिश, मुस्तकिल अल खतरा बॉल था। नईम बहुत ज्यादा कैजुअल हो रहे हैं, यहाँ पे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खेलना पड़ेगा। बाजी देखे इतना अच्छा बॉल था, वहां से एक स्ट्राइकर ने उसको मिस भी करवाया बॉल को, और बॉल यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंस से कंट्रोल करेंगे तो वो इक्वलाइज की तरफ जाएंगे, अदरवाइज मुश्किल, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता हुआ 60 मिनट का खेल हो चुका। देखें काउंटर अटैक है, 3 वर्सेस 3 की सिचुएशन है। अच्छा ड्रिबल, सीजर ड्रिबल अच्छा, लेकिन गिल गोलकीपर ने रीड किया थोड़ा सा, उनको बॉल का पेस बढ़ा के देना चाहिए था। अब काउंटर अटैक की पोजीशन में आ गई मलीर बाजीगर। सद्दाम को बॉल देना चाहते थे लेकिन फंबल हुई और सद्दाम से कंट्रोल ना हो सकी। बहुत तेज इस वक्त यहाँ पे ये खेल होता हुआ, ये आप रिप्ले देख सकते हैं। बहुत करीबी चांस था, लेकिन गोलकीपर की जितनी तारीफ की जाए कम थी। ब्रेव डिसीजन था, खुद आए आगे और बॉल को ग्रैब किया। जो फॉर्मेशन चेंज करने के बाद से प्रेशर डेवलप कर दिया है, तो स्टार्ट में 4-2 पोजीशन से स्टार्ट किया था मलीर बाजीगर ने, अब ऑलमोस्ट 4-2-4 कर दिया है। तो जब आप अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि गोल करने की पोजीशन में आप आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डिफेंस में भी बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। सद्दाम खतरनाक हो सकता है, नईम के पास, सद्दाम को बॉल मिल गया, लेकिन उतनी ही अच्छी क्लियरेंस डिफेंडर की, आगा की। सद्दाम अब अपनी जेन्युइन पोजीशन पे आए हैं, तो आने से मलीर बाजीगर के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। जाहिद ताज मुस्तकिल हिदायत देते हुए, टैक्टिकल करेक्शन करते हुए। जैन के पास बॉल, जैन का अच्छा ड्रिबल अननेसेसरी हो गया, अब खतरनाक हो सकता है। राइट विंग पे बॉल गई, बाबर
ने बॉल को थ्रो लिया। टूर्नामेंट की टॉप 2 बेहतरीन टीमें जो है इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं और दोनों टीम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। यहाँ पे काउंटर अटैक और देखें डिफेंस पे इतने लोग नहीं है, सिर्फ एक डिफेंडर है। यहाँ पे मौका हो सकता था लेकिन बड़ा मिस एग्जीक्यूटेड जो है वो पास करने गए। टोटली मैं समझता हूँ इस वक्त डिसऑर्गेनाइज तरीके से टीम खेल रही है मलीर बाजीगर की। उनका सिर्फ क्योंकि उन्हें इस मैच की अहमियत का पता है कि अगर वो इस मैच को बराबर जीतते हैं तो ही टूर्नामेंट में रहते हैं। बराबरी की सूरत के अंदर भी सक्खर और हैदराबाद स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएंगी क्योंकि दोनों का एक एक मैच बाकी है और अगर आज हैदराबाद जीतती है तो 6 पॉइंट के साथ वो उसके लिए आगे के दरवाजे खुले होंगे। बिल्कुल हैदराबाद टाइगर्स के लिए जो है वो क्वालिफिकेशन अब बहुत आसान लग रही है मुझे क्योंकि 63 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन मलीर बाजीगर्स की जानिब से हमलों का सिलसिला भी जारी है और जब तक आखिरी विसल नहीं होती हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बहुत जल्दी करनी पड़ेगी मलीर बाजीगर्स को, अदरवाइज द टूर्नामेंट विल बी ओवर फॉर देम। आगे सेमीफाइनल्स तक रसाई हासिल करने में वो नाकाम रहेंगे। इस वक्त गेम थोड़ा सा स्लो होते हुए थोड़ा सा मोमेंटम जो है गेम का टूटा है, वरना काफ़ी हमले हमने देखे हैं। अटैकिंग जोन में इस वक्त जो गोल हुआ एक्सीलेंट, बिल्कुल एक्सीलेंट कॉर्नर एल्बो के अंदर बॉल को शूट किया। ये तारिक की फ्रस्ट्रेशन, बेंच की पूरी फ्रस्ट्रेशन। तारिक लुत्फी बिल्कुल कूल एंड काम सिचुएशन में अपनी डगआउट में। और इसी दौरान गेम का एक मरतबा फिर आगाज़ होने लगा है। अब भी गेम जो है वो हैदराबाद टाइगर्स के कंट्रोल में है और ये जिस तरह आपने बात की कि एरियल बॉल पे जाना चाहिए, थोड़ा सा वक्त जो है वो ज़ाया हो। देखिए ना वहाँ से उस बॉल से डिफेंडिंग थर्ड से मिडिल थर्ड से अटैकिंग थर्ड में डायरेक्ट इनडायरेक्ट खेल के बॉल को लाना, तो यही टाइम किल करने के लिए आपको एडवांटेज लेना पड़ता है कि आप बॉल को हवा ना किया और अगर कोई एक आध काउंटर मिल गया खतरनाक हो सकता है। लेकिन मलीर के गोलकीपर ने बॉल को आके ग्रिप किया। राइट पुल बैक के पास बॉल, मलीर बाजीगर्स की पोजीशन में है बॉल, सद्दाम के पास बॉल। सद्दाम को थोड़ा सा एग्रेसिवली खेलना पड़ेगा, थोड़ा कैजुअल होंगे तो लाजमी बात है मार्क्ड हो जाते हैं। गुड बॉल, बहुत ही एक्सीलेंट बॉल सोहेल का। सोहेल ने अच्छा ड्रैग किया, बहुत अच्छे तरीके से ड्रैग करते हैं, लेकिन वहां पे सपोर्ट अच्छी नहीं थी। थोड़ा सा बॉल की हाइट होती तो मेरे ख्याल से उस बॉल को ले लेते। गुड बॉल, सोहेल एक दफा फिर बड़ी बाउंडलेस एनर्जी के साथ खेलते हैं सोहेल। सद्दाम को बॉल देना चाहते थे लेकिन पोजीशन नहीं बनी है। देखें एरियल बॉल करके बाहर निकाला, गोलकीपर भी एग्रेसिवली बाहर आए और अभी तक बॉल इन पोजीशन है। बड़ा मोहतात होके खेलना। अच्छा बॉल ऑफ साइड पोजीशन में आ गए लेकिन अर्ली देना चाहिए था। बहुत अच्छी पोजीशन में थे नजीर हुसैन असिस्टेंट रेफरी। तक पूरे मैच में जाहिद ताज को जो है हमने बैठते हुए नहीं देखा अपनी नशिस्त पे, बहुत ज़्यादा वोकल हैं, फ्रस्ट्रेशन जो है उनके चेहरे पे वाजे है। इस मैच को लाजमी तौर पे जीतना चाहते हैं। काउंटर हो सकता था लेकिन टाइमली क्लियरेंस मलीर बाजीगर की जानिब से। दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच। मलीर बाजीगर की टीम अगर आज हारती है तो कंपटीशन जो है इनके लिए ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लियारी फाइटर्स की टीम इस वक्त पहली पोजीशन पे मौजूद है इस ग्रुप में। 4 मैचों में उनके 8 पॉइंट्स हैं और आज अगर हैदराबाद यहाँ जीतती है तो इनके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे और मलीर बाजीगर सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स कर सकेगी अपने चौथे मैच में। ये मलीर का आखिरी मैच है, आखिरी ग्रुप मैच। इस वक्त 1-0 की बढ़तरी हैदराबाद टाइगर्स को हासिल है। अब कंस्ट्रक्ट ऑफ अटैक को बिल्डअप कर रहे हैं, अटैक बिल्डअप के करके आ रहे हैं इनडायरेक्ट प्ले के साथ। अटैक को बिल्डअप करते हुए अचानक डायरेक्ट लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूट किया लेकिन गोलकीपर के हाथों में। और अब थोड़ा सा जो है
हमलों का सिलसिला हमें कम नज़र आया है, थोड़ा सा मैच का मोमेंटम जो है वो स्लो हुआ है, लेकिन ये दोबारा बढ़ सकता है। सद्दाम कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छा हेडर और अच्छी क्लियरेंस हैदराबाद टाइगर्स की। सद्दाम ने बॉल को थ्रो इन किया। नहीं, अभी तक एक्शन में नजर नहीं आएंगे। आगे बॉल देना चाहिए था, डीप बॉल। प्लेयर और हमारे सामने तैयार होते हुए मलिर बाजीगर के, ये बेंच हैदराबाद टाइगर्स का, जाकिर राशिद मैनेजर। खतरनाक हो सकता है, 3 वर्सेस 3 का बॉल है, डेंजरस हो सकता है, लेकिन बड़ी ही वीकर शूट। अच्छा बॉल को डिस्ट्रीब्यूट किया, जैनुल आबदीन के पास बॉल, जैन का अर्ली बॉल लेफ्ट विंग की तरफ, सब्स्टिट्यूट हो गया है, अंडर 19 कैटेगरी के खिलाड़ी हैं। सद्दाम ने बॉल दिया, जा रहे हैं, उनके पैर में बॉल, कंट्रोल किया और फाउल। डिफेंडर को यहाँ बड़ा ही मोहतात रहना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पे मुस्तकिल ये फाउल करेंगे तो अपनी टीम के लिए भी नुकसानदेह होंगे और कॉशनेबल भी हो सकते हैं। अफजल ने फाउल लिया, ये देखें, हालांकि बॉल उनके कंट्रोल में नहीं थी। वहाँ पे अगर किसी बॉल को फॉलो करते तो फिजिकली स्ट्रांग है, उनसे बॉल ले सकते थे। और ये डेजावू सिचुएशन होगी सद्दाम के लिए। यहीं से इन्होंने इससे कबल जो है फ्री किक लेके गोल किया था। बड़ा अच्छा कर्लिंग बॉल था उनका, जो कि डायरेक्ट नेट्स में गई थी। अच्छा सेव गोलकीपर का, बहुत ही शानदार सेव गोलकीपर का, और वही एंगल चूज किया सद्दाम हुसैन ने, और उन्होंने ये पहले रीड कर लिया था कि सद्दाम यहाँ से गोल कर चुके हैं, तो लिहाजा उनका एक्सीलेंट सेव, कॉर्नर किक, लेकिन अभी भी खतरा मंडलाता हुआ। ये बड़ा अच्छा सेव था, बहुत की पोजीशन पे सद्दाम ने ये फ्री किक ली, लेकिन उतना ही अच्छा सेव। और कॉर्नर भी सद्दाम खुद लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉर्नर किक है, इक्वलाइजर अगर करना है मलिर बाजीगर को। अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा वाइड चले गए, और देखें हेडर भी जो है उस तरह से नहीं लग सका। बिल्कुल, थोड़ा सा परफेक्शन चाहिए कॉर्नर में, क्योंकि काफ़ी अच्छी सपोर्ट थी वहाँ पे। तो देखते हैं कि एक ऐसे ही कंटिन्यू प्रेशर डेवलप करके रखती है मलिर बाजीगर। सद्दाम के आने से फ़र्क तो पड़ा है, मैच का टेम्पो जो है वो थोड़ा सा हमें तेज़ नज़र आया दूसरी हाफ में मलिर बाजीगर्स की जानिब से। ये स्ट्रेटजी अगर पहले रखते तारिक लुत्फ़ी साहब, सद्दाम अगर पहले फ्रंट पे खेल रहे होते तो शायद इस वक्त मामला जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता। ये एरियल व्यू पीपल्स स्टेडियम लियारी का, बड़ा खूबसूरत स्टेडियम। दोबारा देखें मुस्तकिल वाजिफ, आप देखें कि ये सेकंड बॉल सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि एक प्लेयर को आर्च के ऊपर, ये जो 10 यार्ड की आर्च होती है, यहाँ एक प्लेयर का मौजूद होना ज़रूरी है अभी भी। और ये कॉर्नर मेरे ख्याल से, लेकिन गोलकीपर बड़ा टाइमली आया, उन्होंने बॉल को ग्रिप किया। प्लेयर्स भी जो है बहुत ज़्यादा वोकल होते हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इख्तितामी मराहिल, आखिरी जो 20 मिनट्स का ऑफिशियल टाइम है उनका आगाज़ हो चुका है। यहाँ पे काउंटर पंच हो सकता है हैदराबाद की टीम से, लेकिन बहुत ख़तरनाक टैकल, बड़ा रफली जो है उनको टैकल किया। अच्छी पोजीशन में थे अदरवाइज। बड़ा मैं समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है, और काफ़ी अच्छा वर्क रेट इस वक्त, जो डिफेंस में थोड़ा सा सपोर्ट भी कर रहे हैं, अटैक में भी थोड़ा असिस्ट कर रहे हैं। और देखें हार्श टैकल था, इसीलिए रेफरी ने उन्हें येलो कार्ड भी दिया। जर्सी नंबर 8 हैदराबाद डिवीजन के, ये खतरनाक, ये देखें, कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, आप बॉल पे जाते। हंजला गयास हैदराबाद टाइगर्स के, इनके वालिद राव गयासुद्दीन पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए खेले, और एक जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र। जबकि गोलकीपर जो इस वक्त खेल रहे हैं हैदराबाद के, फ़हीम कुरैशी, जो पाकिस्तान वापडा के लिए खेले, हैदराबाद डिवीज़न के लिए खेले, और नेशनल कैंप्स भी काफ़ी ज्वाइन किए। तो आज उनके साहबजादे भी एक्शन में नज़र आ रहे हैं, और एक और साहबजादे भी उनके खेल रहे हैं। 2 साहबजादे उनके इस वक्त एक्शन में हैं हैदराबाद डिवीज़न की तरफ से।
डिस्टेंस काफ़ी कम है गोल पोस्ट से फुरकान उमर को ये येलो कार्ड मिला। रेफरी की विसल, अच्छी फ्री किक लेकिन उतना अच्छा फिनिश जो है वो नहीं कर सके। बहुत ही शानदार बॉल था जुनैद का, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, और बाकी रह गया खेल। 72 मिनट का खेल हो चुका, और ये समझ लें कि इस वक्त 18 मिनट का ये खेल बाकी, और जो एडिशनल टाइम होगा वो हमें देखना होगा कि वो कितना टाइम है। 1-0 से बढ़तरी हासिल हैदराबाद टाइगर्स को। अरे भाई इनवरेक्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का हुआ खात्मा और मैच एक मरतबा फिर रिज्यूम होते हुए मलीर बाजीगर 0 हैदराबाद टाइगर्स 1। और तारिक लत्फी साहब की कुछ लास्ट मोमेंट अब गाइडलाइंस मिली होंगी, इतना ज़्यादा वक्त इस मैच में बाकी नहीं है, और मलीर बाजीगर्स का जो टूर्नामेंट में सेमीफाइनल का स्पॉट है वो एट स्टेक है इस वक्त। मोहम्मद फसी और मोहम्मद समी, दो भाई इस वक्त हैदराबाद डिवीजन की तरफ से खेलते हुए, और दोनों बरखुरदार जनाब फहीम कुरैशी के। रेफरी की विसल, गोलकीपर का लॉन्ग शॉट, मलीर बाजीगर्स के पोजीशन में बॉल, चांस क्रिएट करना होगा शॉर्ट पासेस के थ्रू। बड़ा अनमार्क छोड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देखें अननेसेसरी बॉल डिलीवर कर रहे हैं, परफेक्शन नहीं आ रही किसी भी क्रॉस के अंदर, और यहाँ पे वीक स्किल्स का मुजाहरा क्रॉसिंग में। स्किल्स हमेशा वाजिब अंडर प्रेशर होती है। जब भी आप कंफर्टेबल ट्रेनिंग सेशन डिज़ाइन करते हैं तो प्लेयर ग्राउंड के अंदर जब उन पे प्रेशर आता है तो उस कंफर्टेबल तरीके से अगली टीम ना खेलने दे तो उनके स्किल्स का पता लग जाता है। तो इसीलिए जो हम ट्रेनिंग सेशन डिज़ाइन करते हैं वो बड़े ही ये समझ लें कि प्रेशराइज सेशन डिज़ाइन करने पड़ते हैं, ताकि एक प्लेयर पे अगर कम से कम 2 प्लेयरों का प्रेशर हम रखें तो फिर वो अगर एग्जीक्यूट करता है उसके अंदर से तो फिर वो मैच में अच्छा परफॉर्म करता है। जमशेद आ रहे हैं ऑन फील्ड आमिर की जगह। एक्सपीरियंस स्ट्राइकर है ये बाजिब, बड़ा अच्छा इनका गोल स्कोरिंग रेशो है, लेकिन अभी तक टूर्नामेंट में ये कोई गोल स्कोर नहीं कर सके। जैन का बहुत अच्छा बॉल, देखे जमशेद को लेके आते ही ऑफसाइड हुए, और थोड़ा मार्जिनल ऑफसाइड मेरे ख्याल से। अगर हम रीप्ले देख सके, हमारे लेफ्ट हैंड के जो कैमरामैन है वो बड़ी अच्छी पोजीशन में थे। ट्रांस मीडिया जियो सुपर जॉइंट वेंचर सिंध सुपर लीग एडिशन 1। और नासिर, आपने स्किल्स की बात की तो यकीनन जितना आप पे प्रेशर होता है, प्रेशर सिचुएशन में आप जिस तरह खेलते हैं, दैट डिफाइंस यू द बेस्ट। कंफर्ट में तो हर कोई परफॉर्म कर जाता है, और यही वजह है कि देखें बड़े नाम होने के बावजूद भी अब तक मलीर बाजीगर्स की टीम ऑन द बैकफुट हमें नज़र आ रही है। नई मैन की टीम में सद्दाम है, लेकिन स्टिल हैदराबाद टाइगर्स जो है वो लीड में है। कॉम्बिनेशन इस वक्त बिल्कुल वीक नज़र आ रहा है।
आपस का कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, पोजीशनिंग बिहेवियर ये ऑफ देखें। लेकिन हमसे बहुत अच्छी पोजीशन में थे असिस्टेंट रेफरी। अच्छा 1-2 वेरिएशन का पास, लेकिन खतरनाक हो सकता था। अच्छा टैकल था, काउंटर अटैक, बाबर को लेके जा रहे हैं और ये खतरा हो सकता है, अल खतरा हो सकता है। अभी तक बॉल इन फेवर है, बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, फिर ड्रिबल किया, बाबर ने गोलकीपर को बॉल पास किया और वहां पे रजब जो कि केआरएल के लिए खेलते हैं, बड़े ही अच्छे स्कीमर हैं, फिजिकली बड़े स्ट्रॉन्ग है, मेंटली बड़े टफ है, एंड्योरेंस कैपेसिटी इनकी बहुत अच्छी है। कोयटा से इनका ताल्लुक और मुतमईन नहीं है अभी भी इनका कैंप हैदराबाद टाइगर्स का, अभी भी बहुत ज़्यादा वोकल है, इनके कोच टेक्निकल एरिया में मौजूद हैं। क्योंकि मैंने बाजी आपको हमेशा एक बात की है कि जब तक किसी भी गेम में, स्पेशली फुटबॉल में, जब तक लास्ट विसिल ब्लो नहीं होती उस वक्त तक आप कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ये देखिए मुस्तकिल काउंटर मिल रहा है, लेकिन आसिफ गनी ने इशारा किया कि जो स्ट्राइकर थे वो बिहाइंड से आके उन्होंने बॉयल को ज्वाइन किया, तो इस सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू द लॉ ये ऑफसाइड होता है। इस वक्त 78 मिनट्स का जो है खेल हो चुका है, 1-0 से हैदराबाद टाइगर्स की टीम आगे है। मलीर के पास एक और मौका, लेकिन देखें वाकई ये चीज़ ऑन डिस्प्ले है कि कोऑर्डिनेशन जो है अब इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं मलीर के लिए प्रॉब्लम है इस मैच में। लेकिन दे आर ट्राइंग, कोशिश जारी है और देखना ये है कि कोशिश का हल क्या निकलता है और काउंटर अटैक ना हो। ऐसा नहीं हिट करना चाहिए था यहाँ पे जैनुल आबदीन को। जितना आप बॉल को कंटिन्यू रखेंगे गेम में उतना आप गोल कर सकेंगे। ये राशिद, फ्रस्ट्रेशन में ऐसी चीज़ें होती है नासिर, जब आपकी टीम हार रही हो, स्पॉट जो है आपका, ये देखिए बॉल निकल गई थी, बॉल भी उनके पास नहीं थी, अननेसेसरी आगे पीछे से हिट करना, तो इट मींस कि आप अपना टाइम खुद किल कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूशन हैदराबाद टाइगर्स की जानिब से। अब्दुल रफीक फिजियो है हैदराबाद टाइगर्स के, और सब्स्टिट्यूशन नवीद शेर और अली रज़ा के दरमियान। अली रज़ा वापस आ रहे हैं, नवीद शेर को फील्ड पे भेजा है हैदराबाद टाइगर्स के कैंप ने। 80 मिनट्स का खेल इस वक्त मुकम्मल, 1-0 से हैदराबाद टाइगर्स की टीम इस मैच को डोमिनेट करते हुए। अब तक काफ़ी हमले किए हैं मलीर ने, लेकिन थोड़ा सा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हमें नज़र आया, थोड़ा सा फिनिशिंग में उन्होंने लैक किया, जिसके बायस अब तक गोल करने में नाकाम रहे हैं। और एलिमिनेशन का बहुत बड़ा रिस्क है आज मलीर बाजीगर की टीम के लिए। यहाँ पे रेफरी की विसल, एक और मरतबा गेम का आगाज। अली आगा को हिट किया था और ये देखिए खतरनाक हो सकता है, मिस जज किया बॉल को, कंप्लीट हेड नहीं कर सके। इस वक्त बिल्कुल मैच का अगर आप पेस देखें बाज़े, तो कोई इतना हाई इंटेंसिटी नहीं है, ना कोई पासिंग की स्पीड कुछ ज़्यादा है, और सिर्फ इस वक्त ये समझ लें कि हम कह सकते हैं बॉल पोजीशन हैदराबाद के पास ज़रूर है। और हैदराबाद का कैंप जो है वो अभी भी थोड़ा सा टेंस नज़र आ रहा है। उन्होंने इस हाफ के आगाज़ में देखा कि किस तरीके के हमले जो है उनके ऊपर हुए, तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे लूज़ नहीं छोड़ना डिफेंस को, वरना मलीर बाजीगर की ये टीम कैपेबिलिटी रखती है पेनिट्रेट करने की। बिल्कुल देखें, हालांकि 4-4 सिचुएशन पे खेलना शुरू हो गई है मलीर की टीम, और अगर मलीर ये मैच लूज़ करती है तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि कंपटीशन में उनका सफ़र ख़त्म हो जाएगा। और एक अपसेट होगा यकीनन, इतने बड़े नामों के साथ अगर आप टूर्नामेंट से इतनी अर्ली एग्जिट लेते हैं तो यकीनी तौर पे एक अपसेट होगा। और आपको कंपटीशन के हवाले से भी पता चलता है कि इस टूर्नामेंट में तमाम टीमें जो हैं बड़ी अच्छी तरीके से फॉर्म हुई हुई है। यहाँ पे मलीर बाजीगर्स की टीम एक और मरतबा चार्ज करते हुए, अननेसेसरी ड्रिबलिंग नहीं करना पड़ेगा, यहाँ कंबाइंड मूव के साथ जाना पड़ेगा, और ऑफ साइड की पोजीशन को भी बड़ा मैटर करता है। ये देखें अब इस एरिया में कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ से आपके पास अब ना फोर्स है
ना एक्यूरेसी है, ना टारगेट है, तो आप उस बॉल को हेड करके क्या करेंगे? सद्दाम में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आ रही है, अपने जूनियर्स को समझा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि यार बॉल को होल्ड करो, कीप करो, जल्दबाजी ना करो। हमें यहाँ पे उनकी आवाज़ महसूस हो रही है आते हुए। बिल्कुल, सद्दाम एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, उनके पास तो तमाम एक्सपीरियंस मौजूद है अपनी टीम को इस मैच में वापस लाने का, लेकिन सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाकी प्लेयर्स की। इस तरीके की अननेसेसरी ड्रिबलिंग और अननेसेसरी शूट्स अगर आप करेंगे तो फिर वक्त ही ज़ाया होगा। गोलकीपर बहुत ज़्यादा केयरलेस अगर हुए तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। एरियल बॉल्स का अभी मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो एटीट्यूड है, हमारे कराची का स्टाइल है, वो इनडायरेक्ट प्ले का है। इतने अच्छे हेडर्स हमारे पास नहीं होते हैं, और नीचे की जो ग्राउंड बॉल स्किल्स है उसमें काफ़ी बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। जमशेद के पास बॉल, ओवरलैप किया, जमशेद के पास बॉल, अभी तक देखना ये है कि वो कंट्रोल नहीं कर सके। अच्छा फॉलो किया डिफेंडर ने जमशेद को। नासिर, यहाँ पे इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये हो सकती है हेडर के मुतालिक कि हमने लाड़काना की टीम में देखा है कुछ प्लेयर्स उनके पंजाब रीजन से हैं, फैसलाबाद से हैं, तो उनके हेडर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कराची के प्लेयर्स में ये चीज़ हमें लैक करती नज़र आती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? हेडर्स की कोई स्पेशल से ट्रेनिंग होती है या आपकी हाइट ऐसी होनी चाहिए? खतरनाक हो सकता है अल खतरा, और नईम के पास फेवर में बॉल था, उनको यहाँ पे इस टाइप की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए थी। अगर हम इसको रीप्ले देख सके तो बॉल इन फेवर में था नईम के, और नईम के पास चांस था, इनको बॉल को अर्ली फिनिश करना चाहिए था। अगर आप रीप्ले देखें तो नईम के पास इतना इजी चांस था, और गोल पोस्ट भी इनके पास मौजूद था। ये देखें, थोड़ा सा मैं समझता हूं कि यहाँ पे हाथ का इस्तेमाल किया डिफेंडर ने और उनको ब्लॉक किया। अच्छी कोशिश थी नईम की, लेकिन डिफेंडर्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, सराउंड किया था उन्हें। बाबर का अच्छा लॉन्ग बॉल लेफ्ट विंग की तरफ, और यहाँ मैंने जैसे आपको कहा अभी बाजिब के यहाँ पे इन्हें बॉल को होल्ड करना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती हुई डगआउट में दोनों तरफ, मैं समझता हूँ कि इस वक्त टेंस सिचुएशन है, और ये बाबर ने फाउल किया। मेरे ख्याल से यहाँ अच्छा टाइम किल होगा हैदराबाद टाइगर्स का। सिर्फ 5 मिनट का एक्चुअल खेल बाकी रह गया है, और एडिशनल टाइम मेरे ख्याल से 4 मिनट एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको बता सकता हूँ कि मिनिमम 4 मिनट होंगे, मैक्सिमम भी हो सकते हैं। लेट्स सी। यहाँ पे हैदराबाद के पास अच्छा चांस है, लेकिन अपने टारगेट को मिस किया। नासिर, हेडर पे डिस्कशन हो रही थी कि हेडर बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, हेडिंग के लिए आपकी स्पेसिफिक ड्रिल्स होती हैं, और खतरनाक हो सकता है नईम के पास, लेकिन बड़ा ही अच्छे तरीके से जुनैद पाकिस्तान जूनियर की नुमाइंदगी कर चुके हैं कोयटा से इनका ताल्लुक। हेडर के लिए एक तो हाइट बड़ी मैटर करती है, और साथ ही साथ इसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स है जो एरियल बॉल्स में कोचेस कराते हैं इन दी एरिया ऑफ। देखिए, अननेसेसरी बॉल फेंक रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हैगा। और एरियल बॉल की ट्रेनिंग होती है कि स्पेसिफिक गोल एरिया के पास जो स्ट्राइकर्स हैं उनको कराई जाती है, और उनको जो एजिलिटी है, जंपिंग की एक्सरसाइजेस, उसके ऊपर ज़रा फोकस करते हैं। 1 फुट जंप की एक्सरसाइजेज होती हैं कि, और 4 हेड का इस्तेमाल, माथे का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए, डाउन हेड कैसे मारना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग सेशंस के अंदर डेवलप की जाती हैंगी। और फैसलाबाद जेनेटिकली जो है वो पैदाइशी जिसको कह लें, आपके अच्छे हेडर्स अगर किसी ने दिए हैं तो वो फैसलाबाद नहीं दिए हैं। मलीर बाज़िगर्स एक मरतबा फिर बॉल पजेस करके आगे बढ़ती हुई, लेकिन अब जो है वो मामला इनके लिए तमाम नज़र आ रहा है। वाइल्ड स्ट्राइक्स हो रही हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आ रहा। बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल इस वक्त 0% हो गई है। खतरनाक बॉल है, यहाँ होल्ड करने की ज़रूरत है। हैंड बॉल मेरे ख्याल से, लेकिन फजल बहुत अच्छी पोजीशन में थे। खतरनाक हो सकता है, 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 और खतरनाक हो सकता था। अल खतरा, खतरा खतरा गुजर गया। जूनियर खिलाड़ी
का एक्सपीरियंस ना होना, लेकिन अच्छा फार पोस्ट पे उन्होंने प्लेस किया था, देख के प्लेस किया था। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा चांस अब इनको मैच में नहीं मिलेगा और हो सकता है कि बाज़ दफ़ा पनिशमेंट इसकी मिलती है कि अगर आपने यहाँ इजी गोल ना किया तो अगली टीम जो है वो गोल करके पनिशमेंट आपको देती है। सद्दाम बॉल को शील्ड कर रहे हैं। सद्दाम का बॉल, नईम अंदर आना चाहते थे। मैंने जैसे कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी है आपस में, और आपस में एक दूसरे के साथ सही कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन नहीं नज़र आ रहा मलीर बाजीगर का। ये आप रिप्ले देख सकते हैं कि 1-on-1 थे विद द कीपर, लेकिन अपने टारगेट को जो है मिस किया। जूनियर खिलाड़ी हैं जैसे नासिर ने बताया। काउंटर अटैक एक बार फिर, अच्छा बॉल अली आगा की तरफ, साथ में शहजाद अच्छे डिफेंडर है, सिविल एविएशन के लिए खेलते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं आगा। मेरे ख्याल से गोलकीपर के पास बॉल, गोलकीपर ने बाबर को बॉल दिया, बाबर को स्विच करना चाहिए इस बॉल को। बहुत अच्छे तरीके से कीप किया, अटैक बिल्डअप करते हुए, खतरनाक हो सकता है, लेकिन रज्जब बड़े ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, उन्होंने शोल्डर के पुश के साथ अच्छा बॉल, लेकिन काउंटर अटैक को तेज करना पड़ेगा। खेल के आखिरी लम्हात हैं, एरियल लॉन्ग बॉल सोहेल की तरफ, और सोहेल जा रहे हैं। सोहेल ने देखें अपना एडवांटेज खुद किल कर दिया, यहाँ पे उन्हें बॉल के फेवर में जाना चाहिए था। एक तब्दीली, वही अनस आ रहे हैं ऑन द फील्ड फॉर मुजम्मिल, हैदराबाद टाइगर्स की टीम में। मुझे ऐसा लगा कि शायद वहीद को सब्स्टिट्यूट किया। मैं बताऊं एक बात कि आप जो सबसे बड़ा नुकसान मलीर को हुआ है वो वहीद के इंजर्ड होने से हुआ है, और पूरे टूर्नामेंट में वहीद जो है वो इंजर्ड रहे हैं। वो ज़रूर आए हैं मैच के अंदर, लेकिन वो अपने कंप्लीट रिकवरी के साथ नहीं है। तो एक मेन स्ट्राइकर का ना होना, ये भी इस बात की थोड़ा सा डिसएडवांटेज हुआ। लेकिन जहाँ तक हम कहते हैं कि कोच के लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, आपको हमेशा रिप्लेसमेंट तैयार करनी ज़रूरी है। इस वक्त दोनों कैंप्स की नज़रें जो हैं वो फोर्थ ऑफिशियल की जानिब हैं, क्योंकि मैच का ऑफिशियल वक्त ख़त्म होने जा रहा है, और देखना ये है कि कितना जो है एड ऑन टाइम इस मैच में होगा। 1-0 से हैदराबाद टाइगर्स की टीम अब तक की मैच डोमिनेट कर रही है। रेफरीज की आपस में डिस्कशन भी हो रही है और द एडिशनल टाइम यहाँ पे बहुत मैटर करेगा नासिर। 7 मिनट का एडिशनल टाइम, इट मींस जो मैंने 4 मिनट से ऊपर कहा था बढ़ सकता है, वो बढ़ गया, और बड़े ही इस टाइम को हम कहते हैं कि ये क्रूशल टाइम होता है, और इस टाइम के अंदर हमने देखे हैं कि 2-2, 3-3 गोल भी हुए हैं। बाबर अननेसेसरी अगर रिस्क लेंगे तो उनको पनिशमेंट भी मिलेगी। अगर वो गोल हो जाता वाजिब तो मैं समझता हूँ कि स्टोरी ख़त्म थी इस मैच की। बिल्कुल, अब मोहतात रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मलीर बाज़िगर्स हैव नथिंग टू लूज, वो बिल्कुल अटैक पे जाएंगे। खतरनाक हो सकता है। अली आगा के पास बॉल, सपोर्ट रजब की अच्छी है उनके पास, उन्हें खेलना चाहिए, मेरे हिसाब से चांस लेना चाहिए कि वो दूसरा गोल कर सके, क्योंकि डिफेंस पे पूरे प्लेयर मौजूद नहीं है मलीर बाजीगर के। बिल्कुल, 4 प्लेयर्स जो हैं वो स्ट्राइकिंग पोजीशन पे मलीर बाज़िगर्स के मौजूद हैं। अब इनको स्ट्राइकर्स बढ़ाने पड़ेंगे और लॉन्ग एरियल बॉल की तरफ फोकस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा ये बॉल पेनल्टी एरिया की तरफ जल्दी लेके आएंगे उतना ही कोई चांस बनेगा मलीर बाजीगर के लिए। ये देखें इनडायरेक्ट प्ले से अब इनको डायरेक्ट प्ले की तरफ आना पड़ेगा, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉसेस कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बॉल पेनल्टी के ऊपर पहुंचा सकते हैं, ये वाले बॉल बिल्कुल देखें। यहाँ पे सपोर्ट अच्छी बढ़ानी पड़ेगी, दोबारा चांस लेना पड़ेगा शहजाद को कि वो एरियल बॉल दोबारा खेले। लेकिन आप देखें कि हैदराबाद टाइगर्स के 4 खिलाड़ी जो है वो मौजूद हैं, एक दीवार की तरह मलीर बाज़िगर्स के स्ट्राइकर्स के सामने। बॉल नईम के पास, लेकिन कंट्रोल ना कर सके। अभी भी बॉल मलीर बाजीगर के फेवर में, और ये देखिए कि ये बॉल जाहिद ताज जो है इस वक्त फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बॉल को वहां से निकालो। खेल के आखिरी लम्हात, 5 मिनट का खेल बाकी, बहुत ज्यादा टाइम होता है 5 मिनट।
कमेंट्री बॉक्स में मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोचेस की इस वक्त क्या सूरत हाल होगी। बहुत क्लोज मैच हुआ है और कॉर्नर किक मलीर बाज़ीगर्स के लिए आखिरी मौका हो सकता था, लेकिन मिस कर गए। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ इस कॉर्नर किक को लगाना चाहिए था, और जर्नी आई थिंक एंड होते हुए मलीर बाजीगर की, क्योंकि 6 पॉइंट के साथ क्लियर कट हो जाएगी हैदराबाद की टीम, और इसके बाद फैसला होना है। खतरनाक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। सोहेल का अच्छा बॉल सद्दाम की तरफ, सद्दाम ने बॉल को कंट्रोल किया और अच्छा बॉल दिया। नईम के पास फिर बॉल आई, लेकिन नईम ने उसको बॉल को अननेसेसरी हेड किया। दोबारा इस बॉल को जल्द से जल्द पहुंचाना पड़ेगा, जल्दी करनी पड़ेगी बाबर को। जैन के पास बॉल, सोहेल ऑफसाइड, और अब सद्दाम ने अपनी बिल्कुल हिम्मत छोड़ दी है और अब हेड्स डाउन हो गए हैं पूरी मलीर के। उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि हमें ये मैच जीतना ज़रूरी था। अगर हम इस मैच को ड्रॉ भी करते हैं तो देन वी आर इन ट्रबल, और लूजिंग के बाद तो ऑलमोस्ट दे आर आउट ऑफ कंपटीशन, बिकॉज 6 पॉइंट के साथ हैदराबाद नंबर 2 पोजीशन पे आ जाएगी। और 8 पॉइंट्स के साथ लियारी इस ग्रुप को टॉप कर रही है, और मलीर अगर आज का मैच हारती है तो फिर इनके पॉइंट्स टॉप 2 टीम से कम होंगे और यूं इनका सफ़र ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ पे सक्खर को भी एडवांटेज है, क्योंकि सक्खर के 2 मैच बाकी हैं। आज का मैच सक्खर का है और सक्खर अगर जीतती है तो वो 5 पॉइंट पे आएगी, और उसके बाद फिर डू एंड डाई सिचुएशन हो जाएगी इस ग्रुप की सक्खर और हैदराबाद के दरमियान। शाहिद बलोच को सब्स्टिट्यूट किया है अली आगा की जगह। टाइम किलिंग टैक्टिक हो सकती है ये हैदराबाद टाइगर्स की जानिब से। मैच का टाइम मेरे ख्याल से 94, 3 मिनट का खेल बाकी है, और जब तक लास्ट विसिल ब्लो नहीं होती उस वक्त तक कुछ भी हो सकता है। सद्दाम को अपना हेड डाउन नहीं करना चाहिए, लास्ट विसिल तक आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। अब यहाँ पे बॉल को कीप करना चाहिए, जल्दबाजी ना करें, जल्दी से बॉल उठाना चाहिए मेरे ख्याल से मलीर बाजीगर के खिलाड़ी को। बाबर शहजाद का बॉल नईम की तरफ, नईम को ब्लॉक किया फिजिकली। मैच के आखिरी लम्हात है बाजिफ, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन नाउ? सर हालात जो है वो बहुत नाजुक हैं मलीर बाजीगर्स के लिए, और आप देखें नईम वहाँ में डाउन नज़र आ रहे हैं। सद्दाम की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डाउन है, लेकिन बेहतरी की ज़रूरत थी यहाँ पर। गोलकीपर बीट हुए, लेकिन बॉल जो है वो प्ले लाइन से बाहर। बड़ा अच्छा गोलकीपर ने डिसगाइज किया कि मैं जा रहा हूँ बॉल लेने, उन्होंने बॉल को लेफ्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगरचे बॉल इन कंट्रोल आ जाती। सद्दाम कप्तान पाकिस्तान टीम के अपनी टीम की इस हार पे काफ़ी अफसुर्दा, क्योंकि अगर वो ये मैच हारते हैं तो मलीर बाजीगर टूर्नामेंट से, सिंध सुपर लीग के पहले एडिशन से बाहर हो जाएगी, और ये बड़ा अपसेट होगा तारिक लुत्फी साहब के लिए भी, और एज वेल एज फॉर द होल सपोर्टर्स ऑफ मलीर बाजीगर। और अभी तीसरी तक टीम बॉल होगी जो इस कंपटीशन से बाहर होगी। लास्ट आखिरी लम्हात हैं, सेकंड्स हैं, बल्कि 30 सेकंड 40 सेकंड का खेल बाकी है, और यहाँ पे डेंजरस हो सकता है, लेकिन दोबारा इस बॉल को एरियल फेंकना चाहिए बाबर को एरिया में। ये कौन सा डिसीजन है बाबर का? मैं समझता हूँ उनको इस बॉल को एच पेनल्टी बॉक्स में फेंकना चाहिए। चंद सेकंड्स का खेल बाकी। जमशेद, लेकिन आई थिंक द मैच इज नाउ इन एंडिंग पोजीशन। बिल्कुल ये आखिरी क्लियरेंस थी मेरे हिसाब से हैदराबाद टाइगर्स की जानिब से। काउंटर करने की कोशिश है, लेकिन इसी में इस मैच का वक्त जो है वो मुकम्मल हो गया। फाइनल विसल रेफरी की, और यूं मलीर बाजीगर्स का इस टूर्नामेंट में जो है
वो सफ़र ख़त्म हुआ। Malir Bazigar out of competition in the first edition of Sindh Super League. अब हम सद्दाम हुसैन को एक्शन में नहीं देख सकेंगे और वो हमारे साथ इस टूर्नामेंट में अब फील्ड में नहीं होंगे, लेकिन ऑफ द फील्ड वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे इस सिंध सुपर लीग को। अली आगा आज के मैच के स्टार, जिन्होंने हैदराबाद टाइगर्स के लिए ये वाहिद गोल किया। सद्दाम थोड़े से मायूस नज़र आ रहे हैं और होना भी चाहिए, अच्छी टीम थी इनके पास। लेकिन अब बेनज़ीराबाद लायंस, मीरपुर खास ईगल्स और उसके बाद मलीर बाज़िगर आज तीसरी टीम है जो ऑफिशियली सेमीफाइनल्स की रेस से बाहर है। ये आप उनके कैंप को देख सकते हैं, मायूस चेहरे, उदास चेहरे, और होना भी चाहिए यकीनन। पहला एडिशन सिंध सुपर लीग का जिसमें मलीर बाज़िगर्स की टीम सेमीफाइनल्स की रेस से अब बाहर हो गई है। चौथा मैच आज इन्होंने अपना खेला, अच्छी परफॉर्मेंस रही थ्रू आउट द टूर्नामेंट। कुछ अच्छे गोल स्कोरिंग हमने देखी, लेकिन उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं दे सके। रजब अली लीडिंग ऑफ अ सक्सेसफुल हैदराबाद टाइगर स्क्वाड, दूसरी विक्ट्री हैदराबाद टाइगर्स के लिए इस टूर्नामेंट में। मलीर बाज़िगर सिर्फ एक मैच जीतने में कामयाब रहे, 2 गेम्स इन्होंने सक्सेसफुली ड्रॉ किए, जबकि आज के मैच में शिकस्त के बाद इनका ये सिंध सुपर लीग 2022 के सेमीफाइनल का सफ़र यहाँ ख़त्म हुआ पीपल स्टेडियम लियारी में। और अब बहुत इंटरेस्टिंग मैच है नाजरीन, इसके बाद सक्खर डॉल्फिन्स और बेनज़ीराबाद लायंस के लिए। बेनज़ीराबाद लायंस इस कंपटीशन से बाहर है, लेकिन सक्खर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आज मलीर के बाहर होने के बाद सक्खर अगर अपने दोनों मैचेस अगले जीतता है तो वो कामयाब हो सकते हैं सेमीफाइनल की रेस में। ये आप देख सकते हैं बेनज़ीराबाद लायंस वर्सेस सक्खर डॉल्फिन्स, जो कि अब से कुछ देर बाद शुरू होगा 17वां मैच सिंध सुपर लीग 2022 का। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और आपको दूसरे मैच के साथ ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।